द लॉन्ग राइडर 1980 में बनी एक अमेरिकी जीवनी आधारित पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन वॉल्ट हिल ने किया है। इसका निर्माण जिम कोच, स्टेसी कोच, टिम जिनमैन ने किया। इसमें रॉय कूडर ने मूल साउंड ट्रैक्स तथा साउंड-ट्रैक्स के लिए कूडर 1980 में लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार मिला। इस फिल्म को 1980 के कान फिल्म समारोह में शामिल किया गया। निर्देशक थे वॉल्टर हिल। मूवी की रिलीज की तारीख थी 16 मई 1980। कार्यकारी समय था 99 बॉक्स ऑफिस पर इसने $16 मिलियन की कमाई की थी। कथानक युद्ध के वर्षों में बाद बैक और ट्रेन जेम्स यंगर गिरोह के निशाने पर आ गए, जिसमें पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंक मचा रखा था। इस लुटेरे में गिरोह का नेतृत्व जैसे जेम्स कोल यंगर अपने भाइयों के साथ मिलकर करते हैं और एक बैंक डकैती के दौरान बेचैनी से आकर एड गिलर गोली चला देता है और क्लर्क को मार डालता है, जिसके परिणामस्वरूप गोलीबारी होती है। जैसे घायल हो जाता है और एड को गिरोह से निकाल देता है और भाई क्विल बच जाता है। पिंकट की एजेंसी के जासूस मिस्टर रिक्सेल को अपराधियों को पकड़ने का काम सौंपा जाता है। रिक्सेल लगातार उनका पीछा करना जारी रखता है और प्रक्रिया में अपने कई आदमियों को खो देता है और इसके बाद में एक लड़की को प्रपोज किया और देखकर परेशान हो जाता है कि सगाई एड से हो गई है। फ्रैंक और जैसी के छोटे भाई अंतिम संस्कार में वह बेथ को एड को छोड़ने के लिए मना लेता है। अंत में उन्हें शादी होती है और ले जाता है और उसके लिए इतनी अच्छी दुआएं देता है कि ये इतनी अच्छी लूटपाट गलत हो जाती है। बैंक की तिजोरी में टाइमर लगा दिया और खोली नहीं जा सकती थी। कैशियर को एक अन्य नागरिकों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। भागने की कोशिश करते समय शहर के लोग गिरोह को गोलीबारी करते हैं। 2 अपराधी मारे जाते हैं और उस अपराधियों की एक उस वेशभूषा में वह शामिल हो जाता है जो सबसे पहले वहाँ पर आता है, जो उनके लिए इतने अच्छे ढंग से नहीं होती है। वो उसके खिलाफ हो जाता है और उसके लिए यह सब कुछ बॉबी और चार्ली फोर्ड जैसे को उन्हें गिरोह में शामिल होने के लिए कहा, पैसे के लिए सौंपने की पेशकश करते हैं। रिक्सोली उन्हें $15,000 जैसी की हत्या करने के लिए भर्ती करता है और जैसे ही घर पर रात का खाना खाते हैं और जब एक लटकी हुई तस्वीर ठीक कर रहा होता है तो बॉबी उसे मार देता है। अपने भाई की हत्या के बारे में पता चलने पर फ्रैंक वहाँ आता है और उससे अपनी देखरेख में शामिल होने के लिए उसके लिए सबसे बढ़िया प्रारूप हो। द लॉन्ग राइडर 1980 में बनी एक अमेरिकी जीवनी आधारित पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन वॉल्ट हिल ने किया है। इसका निर्माण जिम कोच, स्टेसी कोच, टिम जिनमैन ने किया। इसमें रॉय कूडर ने मूल साउंड ट्रैक्स तथा साउंड-ट्रैक्स के लिए कूडर 1980 में लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार मिला। इस फिल्म को 1980 के कान फिल्म समारोह में शामिल किया गया। निर्देशक थे वॉल्टर हिल। मूवी की रिलीज की तारीख थी 16 मई 1980। कार्यकारी समय था 99 बॉक्स ऑफिस पर इसने $16 मिलियन की कमाई की थी। कथानक युद्ध के वर्षों में बाद बैक और ट्रेन जेम्स यंगर गिरोह के निशाने पर आ गए, जिसमें पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंक मचा रखा था। इस लुटेरे में गिरोह का नेतृत्व जैसे जेम्स कोल यंगर अपने भाइयों के साथ मिलकर करते हैं और एक बैंक डकैती के दौरान बेचैनी से आकर एड गिलर गोली चला देता है और क्लर्क को मार डालता है, जिसके परिणामस्वरूप गोलीबारी होती है। जैसे घायल हो जाता है और एड को गिरोह से निकाल देता है और भाई क्विल बच जाता है। पिंकट की एजेंसी के जासूस मिस्टर रिक्सेल को अपराधियों को पकड़ने का काम सौंपा जाता है। रिक्सेल लगातार उनका पीछा करना जारी रखता है और प्रक्रिया में अपने कई आदमियों को खो देता है और इसके बाद में एक लड़की को प्रपोज किया और देखकर परेशान हो जाता है कि सगाई एड से हो गई है। फ्रैंक और जैसी के छोटे भाई अंतिम संस्कार में वह बेथ को एड को छोड़ने के लिए मना लेता है। अंत में उन्हें शादी होती है और ले जाता है और उसके लिए इतनी अच्छी दुआएं देता है कि ये इतनी अच्छी लूटपाट गलत हो जाती है। बैंक की तिजोरी में टाइमर लगा दिया और खोली नहीं जा सकती थी। कैशियर को एक अन्य नागरिकों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। भागने की कोशिश करते समय शहर के लोग गिरोह को गोलीबारी करते हैं। 2 अपराधी मारे जाते हैं और उस अपराधियों की एक उस वेशभूषा में वह शामिल हो जाता है जो सबसे पहले वहाँ पर आता है, जो उनके लिए इतने अच्छे ढंग से नहीं होती है। वो उसके खिलाफ हो जाता है और उसके लिए
यह सब कुछ बॉबी और चार्ली फोर्ड जैसकों ने गिरोह में शामिल होने के लिए कहा, पैसे के लिए सौंपने की पेशकश करते हैं। रिक्सोली उन्हें $1500 जैसी की हत्या करने के लिए भर्ती करता है और जैसे ही घर पर रात का खाना खाते हैं और जब एक लटकी हुई तस्वीर ठीक कर रहा होता है तो बॉबी उसे मार देता है। अपने भाई की हत्या के बारे में पता चलने पर फ्रैंक वहाँ आता है और उससे अपनी देखरेख में शामिल होने के लिए उसके लिए सबसे बढ़िया प्रारूप हो। द लॉन्ग राइडर 1980 में बनी एक अमेरिकी जीवनी आधारित पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन वॉल्ट हिल ने किया है। इसका निर्माण जिम कोच, स्टेसी कोच, टिम जिनमैन ने किया। इसमें राय कोडर ने मूल साउंड ट्रैक्स तथा साउंड ट्रैक्स के लिए कोडर 1980 में लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार मिला। इस फिल्म को 1980 के कान फिल्म समारोह में शामिल किया गया। निर्देशक थे वॉल्टर हिल। मूवी की रिलीज की तारीख थी 16 मई 1980। कार्यकारी समय था 99 बॉक्स ऑफिस पर इसने $16 मिलियन की कमाई की थी। कथानक गृह युद्ध के वर्षों में बाद बैक और ट्रेन जेम्स यंगर गिरोह के निशाने पर आ गए जिसमें पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंक मचा रखा था। इस लुटेरे में गिरोह का नेतृत्व जैसे जेम्स कोल यंगर अपने भाइयों के साथ मिलकर करते हैं और एक बैंक डकैती के दौरान बेचैनी से आकर एड गिलर गोली चला देता है और क्लर्क को मार डालता है, जिसके परिणामस्वरूप गोलीबारी होती है, जिससे घायल हो जाता है और एड को गिरोह से निकाल देता है और भाई क्विल बच जाता है। पिंकट की एजेंसी के जासूस मिस्टर रिक्सेल को अपराधियों को पकड़ने का काम सौंपा जाता है। रिक्सेल लगातार उनका पीछा करना जारी रखता है और प्रक्रिया में अपने कई आदमियों को खो देता है और इसके बाद में एक लड़की को प्रपोज किया और देखकर परेशान हो जाता है कि सगाई एड से हो गई है। फ्रैंक और जैसी के छोटे भाई अंतिम संस्कार में वह बेथ को एड को छोड़ने के लिए मना लेता है। अंत में उन्हें शादी होती है और ले जाता है और उसके लिए इतनी अच्छी दुआएं देता है कि ये इतनी अच्छी लूटपाट गलत हो जाती है। बैंक की तिजोरी में टाइमर लगा दिया और खोली नहीं जा सकती थी। कैशियर को एक अन्य नागरिकों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। भागने की कोशिश करते समय शहर के लोग गिरोह को गोलीबारी करते हैं। 2 अपराधी मारे जाते हैं और उस अपराधियों की एक उस वेशभूषा में वह शामिल हो जाता है जो सबसे पहले वहाँ पर आता है, जो उनके लिए इतने अच्छे ढंग से नहीं होती है। वो उसके खिलाफ हो जाता है और उसके लिए यह सब कुछ बॉबी और चार्ली फोर्ड जैसकों ने गिरोह में शामिल होने के लिए कहा, पैसे के लिए सौंपने की पेशकश करते हैं। रिक्सोली उन्हें $1500 जैसी की हत्या करने के लिए भर्ती करता है और जैसे ही घर पर रात का खाना खाते हैं और जब एक लटकी हुई तस्वीर ठीक कर रहा होता है तो बॉबी उसे मार देता है। अपने भाई की हत्या के बारे में पता चलने पर फ्रैंक वहाँ आता है और उससे अपनी देखरेख में शामिल होने के लिए उसके लिए सबसे बढ़िया प्रारूप हो। द लॉन्ग राइडर 1980 में बनी एक अमेरिकी जीवनी आधारित पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन वॉल्ट हिल ने किया है। इसका निर्माण जिम कोच, स्टेसी कोच, टिम जिनमैन ने किया। इसमें राय कोडर ने मूल साउंड ट्रैक्स तथा साउंड ट्रैक्स के लिए कोडर 1980 में लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार मिला। इस फिल्म को 1980 के कान फिल्म समारोह में शामिल किया गया। निर्देशक थे वॉल्टर हिल। मूवी की रिलीज की तारीख थी 16 मई 1980। कार्यकारी समय था 99 बॉक्स ऑफिस पर इसने $16 मिलियन की कमाई की थी। कथानक गृह युद्ध के वर्षों में बाद बैक और ट्रेन जेम्स यंगर गिरोह के निशाने पर आ गए जिसमें पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंक मचा रखा था। इस लुटेरे में गिरोह का नेतृत्व जैसे जेम्स कोल यंगर अपने भाइयों के साथ मिलकर करते हैं और एक बैंक डकैती के दौरान बेचैनी से आकर एड गिलर गोली चला देता है और क्लर्क को मार डालता है, जिसके परिणामस्वरूप गोलीबारी होती है, जिससे घायल हो जाता है और एड को गिरोह से निकाल देता है और भाई क्विल बच जाता है। पिंकट की एजेंसी के जासूस मिस्टर रिक्सेल को अपराधियों को पकड़ने का काम सौंपा जाता है। रिक्सेल लगातार उनका पीछा करना जारी रखता है और प्रक्रिया में अपने कई आदमियों को खो देता है और इसके बाद में एक लड़की को प्रपोज किया और देखकर परेशान हो जाता है कि सगाई एड से हो गई है। फ्रैंक और जैसी के छोटे भाई अंतिम संस्कार में वह बेथ को एड को छोड़ने के लिए मना लेता है। अंत में उन्हें शादी होती है और ले जाता है
और उसके लिए इतनी अच्छी दुआएं देता है कि ये इतनी अच्छी लूटपाट गलत हो जाती है। बैंक की तिजोरी में टाइमर लगा दिया और खोली नहीं जा सकती थी। कैशियर को एक अन्य नागरिकों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। भागने की कोशिश करते समय शहर के लोग गिरोह को गोलीबारी करते हैं। 2 अपराधी मारे जाते हैं और उस अपराधियों की एक उस वेशभूषा में वह शामिल हो जाता है जो सबसे पहले वहाँ पर आता है, जो उनके लिए इतने अच्छे ढंग से नहीं होती है। वो उसके खिलाफ हो जाता है और उसके लिए यह सब कुछ बॉबी और चार्ली फोर्ड जैसों ने गिरोह में शामिल होने के लिए कहा। पैसे के लिए सौंपने की पेशकश करते हैं। रिक्सोली उन्हें $1500 जैसी की हत्या करने के लिए भर्ती करता है और जैसे ही घर पर रात का खाना खाते हैं और जब एक लटकी हुई तस्वीर ठीक कर रहा होता है तो बॉबी उसे मार देता है। अपने भाई की हत्या के बारे में पता चलने पर फ्रैंक वहाँ आता है और उससे अपनी देखरेख में शामिल होने के लिए उसके लिए सबसे बढ़िया प्रारूप हो। द लॉन्ग राइडर 1980 में बनी एक अमेरिकी जीवनी आधारित पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन वॉल्ट हिल ने किया है। इसका निर्माण जिम कोच, स्टेसी कोच, टिम जिनमैन ने किया। इसमें राय कोडर ने मूल साउंड ट्रैक्स तथा साउंड ट्रैक्स के लिए कोडर 1980 में लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार मिला। इस फिल्म को 1980 के कान फिल्म समारोह में शामिल किया गया। निर्देशक थे वॉल्टर हिल। मूवी की रिलीज की तारीख थी 16 मई 1980। कार्यकारी समय था 99 बॉक्स ऑफिस पर इसने $16 मिलियन की कमाई की थी। कथानक गृह युद्ध के वर्षों में बाद बैक और ट्रेन जेम्स यंगर गिरोह के निशाने पर आ गए जिसमें पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंक मचा रखा था। इस लुटेरे में गिरोह का नेतृत्व जैसे जेम्स कोल यंगर अपने भाइयों के साथ मिलकर करते हैं और एक बैंक डकैती के दौरान बेचैनी से आकर एड गिलर गोली चला देता है और क्लर्क को मार डालता है, जिसके परिणामस्वरूप गोलीबारी होती है, जैसे घायल हो जाता है और एड को गिरोह से निकाल देता है और भाई क्विल बच जाता है। पिंकंट की एजेंसी के जासूस मिस्टर रिक्सेल को अपराधियों को पकड़ने का काम सौंपा जाता है। रिक्सेल लगातार उनका पीछा करना जारी रखता है और प्रक्रिया में अपने कई आदमियों को खो देता है और इसके बाद में एक लड़की को प्रपोज किया और देखकर परेशान हो जाता है कि सगाई एड से हो गई है। फ्रैंक और जैसी के छोटे भाई अंतिम संस्कार में वह बेथ को एड को छोड़ने के लिए मना लेता है। अंत में उन्हें शादी होती है और ले जाता है और उसके लिए इतनी अच्छी दुआएं देता है कि ये इतनी अच्छी लूटपाट गलत हो जाती है। बैंक की तिजोरी में टाइमर लगा दिया और खोली नहीं जा सकती थी। कैशियर को एक अन्य नागरिकों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। भागने की कोशिश करते समय शहर के लोग गिरोह को गोलीबारी करते हैं। 2 अपराधी मारे जाते हैं और उस अपराधियों की एक उस वेशभूषा में वह शामिल हो जाता है जो सबसे पहले वहाँ पर आता है, जो उनके लिए इतने अच्छे ढंग से नहीं होती है। वो उसके खिलाफ हो जाता है और उसके लिए यह सब कुछ बॉबी और चार्ली फोर्ड जैसों ने गिरोह में शामिल होने के लिए कहा। पैसे के लिए सौंपने की पेशकश करते हैं। रिक्सोली उन्हें $1500 जैसी की हत्या करने के लिए भर्ती करता है और जैसे ही घर पर रात का खाना खाते हैं और जब एक लटकी हुई तस्वीर ठीक कर रहा होता है तो बॉबी उसे मार देता है। अपने भाई की हत्या के बारे में पता चलने पर फ्रैंक वहाँ आता है और उससे अपनी देखरेख में शामिल होने के लिए उसके लिए सबसे बढ़िया प्रारूप हो। द लॉन्ग राइडर 1980 में बनी एक अमेरिकी जीवनी आधारित पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन वॉल्ट हिल ने किया है। इसका निर्माण जिम कोच, स्टेसी कोच, टिम जिनमैन ने किया। इसमें राय कोडर ने मूल साउंड ट्रैक्स तथा साउंड ट्रैक्स के लिए कोडर 1980 में लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार मिला। इस फिल्म को 1980 के कान फिल्म समारोह में शामिल किया गया। निर्देशक थे वॉल्टर हिल। मूवी की रिलीज की तारीख थी 16 मई 1980। कार्यकारी समय था 99 बॉक्स ऑफिस पर इसने $16 मिलियन की कमाई की थी। कथानक गृह युद्ध के वर्षों में बाद बैक और ट्रेन जेम्स यंगर गिरोह के निशाने पर आ गए जिसमें पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंक मचा रखा था। इस लुटेरे में गिरोह का नेतृत्व जैसे जेम्स कोल यंगर अपने भाइयों के साथ मिलकर करते हैं और एक
बैंड डकैती के दौरान बेचैनी से आकर एड गिलर गोली चला देता है और क्लर्क को मार डालता है, जिसके परिणामस्वरूप गोलीबारी होती है, जिससे घायल हो जाता है और एड को ग्रोह से निकाल देता है और भाई क्विल बच जाता है। पिंकट की एजेंसी के जासूस मिस्टर रिक्सेल को अपराधियों को पकड़ने का काम सौंपा जाता है। रिक्सेल लगातार उनका पीछा करना जारी रखता है और प्रक्रिया में अपने कई आदमियों को खो देता है। और इसके बाद में एक लड़की को प्रपोज किया और देखकर परेशान हो जाता है कि सगाई एड से हो गई है। फ्रैंक और जैसी के छोटे भाई अंतिम संस्कार में बेथ को एड को छोड़ने के लिए मना लेता है। अंत में उन्हें शादी होती है और ले जाता है और उसके लिए इतनी अच्छी दुआएं देता है कि ये इतनी अच्छी लूटपाट गलत हो जाती है। बैंक की तिजोरी में टाइमर लगा दिया और खोली नहीं जा सकती थी। कैसर को एक अन्य नागरिकों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। भागने की कोशिश करते समय शहर के लोग गिरोह को गोलीबारी करते हैं। 2 अपराधी मारे जाते हैं और उस अपराधियों की एक उस वेशभूषा में वह शामिल हो जाता है जो सबसे पहले वहाँ पर आता है, जो उनके लिए इतने अच्छे ढंग से नहीं होती है। वो उसके खिलाफ हो जाता है और उसके लिए यह सब कुछ बॉबी और चार्ली फोर्ड जैसकों ने गिरोह में शामिल होने के लिए कहा, पैसे के लिए सौंपने की पेशकश करते हैं। रिक्सोली उन्हें $15,000 जैसी की हत्या करने के लिए भर्ती करता है और जैसे ही घर पर रात का खाना खाते हैं और जब एक लटकी हुई तस्वीर ठीक कर रहा होता है तो बॉबी उसे मार देता है। अपने भाई की हत्या के बारे में पता चलने पर फ्रैंक वहाँ आता है और उससे अपनी देखरेख में शामिल होने के लिए उसके लिए सबसे बढ़िया प्रारूप हो। द लॉन्ग राइडर 1980 में बनी एक अमेरिकी जीवनी आधारित पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन वॉल्ट हिल ने किया है। इसका निर्माण जिम कोच, स्टेसी कोच, टिम जिनमैन ने किया। इसमें राय कोडर ने मूल साउंड ट्रैक्स तथा साउंड ट्रैक्स के लिए कोडर 1980 में लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार मिला। इस फिल्म को 1980 के कान फिल्म समारोह में शामिल किया गया। निर्देशक थे वॉल्टर हिल। मूवी की रिलीज की तारीख थी 16 मई 1980। कार्यकारी समय था 99 बॉक्स ऑफिस पर इसने $16 मिलियन की कमाई की थी। कथानक गृह युद्ध के वर्षों में बाद बैक और ट्रेन जेम्स यंगर गिरोह के निशाने पर आ गए, जिसमें पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंक मचा रखा था। इस लुटेरे में गिरोह का नेतृत्व जैसे जेम्स कोल यंगर अपने भाइयों के साथ मिलकर करते हैं और एक बैंड डकैती के दौरान बेचैनी से आकर एड गिलर गोली चला देता है और क्लर्क को मार डालता है, जिसके परिणामस्वरूप गोलीबारी होती है, जिससे घायल हो जाता है और एड को गिरोह से निकाल देता है और भाई क्विल बच जाता है। पिंकट की एजेंसी के जासूस मिस्टर रिक्सेल को अपराधियों को पकड़ने का काम सौंपा जाता है। रिक्सेल लगातार उनका पीछा करना जारी रखता है और प्रक्रिया में अपने कई आदमियों को खो देता है। और इसके बाद में एक लड़की को प्रपोज किया और देखकर परेशान हो जाता है कि सगाई एड से हो गई है। फ्रैंक और जैसी के छोटे भाई अंतिम संस्कार में बेथ को एड को छोड़ने के लिए मना लेता है। अंत में उन्हें शादी होती है और ले जाता है और उसके लिए इतनी अच्छी दुआएं देता है कि ये इतनी अच्छी लूटपाट गलत हो जाती है। बैंक की तिजोरी में टाइमर लगा दिया और खोली नहीं जा सकती थी। कैसर को एक अन्य नागरिकों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। भागने की कोशिश करते समय शहर के लोग गिरोह को गोलीबारी करते हैं। 2 अपराधी मारे जाते हैं और उस अपराधियों की एक उस वेशभूषा में वह शामिल हो जाता है जो सबसे पहले वहाँ पर आता है, जो उनके लिए इतने अच्छे ढंग से नहीं होती है। वो उसके खिलाफ हो जाता है और उसके लिए यह सब कुछ बॉबी और चार्ली फोर्ड जैसकों ने गिरोह में शामिल होने के लिए कहा, पैसे के लिए सौंपने की पेशकश करते हैं। रिक्सोली उन्हें $15,000 जैसी की हत्या करने के लिए भर्ती करता है और जैसे ही घर पर रात का खाना खाते हैं और जब एक लटकी हुई तस्वीर ठीक कर रहा होता है तो बॉबी उसे मार देता है। अपने भाई की हत्या के बारे में पता चलने पर फ्रैंक वहाँ आता है और उससे अपनी देखरेख में शामिल होने के लिए उसके लिए सबसे बढ़िया प्रारूप हो। द लॉन्ग राइडर 1980 में बनी एक अमेरिकी जीवनी आधारित पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन वॉल्ट हिल ने किया है। इसका निर्माण जिम कोच, स्टेसी कोच, टिम जिनमैन ने किया। इसमें राय कोडर ने मूल साउंड ट्रैक्स तथा साउंड ट्रैक्स के लिए कोडर 1980 में लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार मिला।
इस फिल्म को 1980 के कान फिल्म समारोह में शामिल किया गया। निर्देशक थे वॉल्टर हिल। मूवी की रिलीज की तारीख थी 16 मई 1980। कारीगरी समय था 99 मिनट। बॉक्स ऑफिस पर इसने 16 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। कथानक गृह युद्ध के वर्षों में बाद बैग को ट्रेन जेम्स यंगर गिरोह के निशाने पर आ गए, जिसमें पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंक मचा रखा था। इस लुटेरे में गिरोह का नेतृत्व जैसे जेम्स कोल यंगर अपने भाइयों के साथ मिलकर करते हैं और एक बैंक डकैती के दौरान बेचैनी से आकर एड गिलर गोली चला देता है और क्लर्क को मार डालता है, जिसके परिणामस्वरूप गोलीबारी होती है, जिससे घायल हो जाता है और एड को गिरोह से निकाल देता है और भाई क्विल बच जाता है। पिंकट की एजेंसी के जासूस मिस्टर रिक्सेल को अपराधियों को पकड़ने का काम सौंपा जाता है। रिक्सेल लगातार उनका पीछा करना जारी रखता है और प्रक्रिया में अपने कई आदमियों को खो देता है और इसके बाद में एक लड़की को प्रपोज किया और देखकर परेशान हो जाता है कि सगाई एड से हो गई है। फ्रैंक और जैसी के छोटे भाई अंतिम संस्कार में बेथ को एड को छोड़ने के लिए मना लेता है। अंत में उन्हें शादी होती है और ले जाता है और उसके लिए इतनी अच्छी दुआएं देता है कि ये इतनी अच्छी लूटपाट गलत हो जाती है। बैंक की तिजोरी में टाइमर लगा दिया और खोली नहीं जा सकती थी। कैसर को एक अन्य नागरिकों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। भागने की कोशिश करते समय शहर के लोग गिरोह को गोलीबारी करते हैं। 2 अपराधी मारे जाते हैं और उस अपराधियों की एक उस वेशभूषा में वह शामिल हो जाता है जो सबसे पहले वहाँ पर आता है, जो उनके लिए इतने अच्छे ढंग से नहीं होती है। वो उसके खिलाफ हो जाता है और उसके लिए यह सब कुछ बॉबी और चार्ली फोर्ड जैसकों ने गिरोह में शामिल होने के लिए कहा, पैसे के लिए सौंपने की पेशकश करते हैं। रिक्सोली उन्हें $15,000 जैसी की हत्या करने के लिए भर्ती करता है और जैसी घर पर रात का खाना खाते हैं और जब एक लटकी हुई तस्वीर ठीक कर रहा होता है तो बॉबी उसे मार देता है। अपने भाई की हत्या के बारे में पता चलने पर फ्रैंक वहाँ आता है और उससे अपनी देखरेख में शामिल होने के लिए उसके लिए सबसे बढ़िया प्रारूप हो। द लॉन्ग राइडर 1980 में बनी एक अमेरिकी जीवनी आधारित पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन वॉल्ट हिल ने किया है। इसका निर्माण जिम कोच, स्टेसी कोच, टिम जिनमैन ने किया। इसमें राय कोडर ने मूल साउंड ट्रैक्स तथा साउंड ट्रैक्स के लिए कोडर 1980 में लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार मिला। इस फिल्म को 1980 के कान फिल्म समारोह में शामिल किया गया। निर्देशक थे वॉल्टर हिल। मूवी की रिलीज की तारीख थी 16 मई 1980। कारीगरी समय था 99 मिनट। बॉक्स ऑफिस पर इसने 16 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। कथानक गृह युद्ध के वर्षों में बाद बैग को ट्रेन जेम्स यंगर गिरोह के निशाने पर आ गए, जिसमें पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंक मचा रखा था। इस लुटेरे में गिरोह का नेतृत्व जैसे जेम्स कोल यंगर अपने भाइयों के साथ मिलकर करते हैं और एक बैंक डकैती के दौरान बेचैनी से आकर एड गिलर गोली चला देता है और क्लर्क को मार डालता है, जिसके परिणामस्वरूप गोलीबारी होती है, जिससे घायल हो जाता है और एड को गिरोह से निकाल देता है और भाई क्विल बच जाता है। पिंकट की एजेंसी के जासूस मिस्टर रिक्सेल को अपराधियों को पकड़ने का काम सौंपा जाता है। रिक्सेल लगातार उनका पीछा करना जारी रखता है और प्रक्रिया में अपने कई आदमियों को खो देता है और इसके बाद में एक लड़की को प्रपोज किया और देखकर परेशान हो जाता है कि सगाई एड से हो गई है। फ्रैंक और जैसी के छोटे भाई अंतिम संस्कार में बेथ को एड को छोड़ने के लिए मना लेता है। अंत में उन्हें शादी होती है और ले जाता है और उसके लिए इतनी अच्छी दुआएं देता है कि ये इतनी अच्छी लूटपाट गलत हो जाती है। बैंक की तिजोरी में टाइमर लगा दिया और खोली नहीं जा सकती थी। कैसर को एक अन्य नागरिकों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। भागने की कोशिश करते समय शहर के लोग गिरोह को गोलीबारी करते हैं। 2 अपराधी मारे जाते हैं और उस अपराधियों की एक उस वेशभूषा में वह शामिल हो जाता है जो सबसे पहले वहाँ पर आता है, जो उनके लिए इतने अच्छे ढंग से नहीं होती है। वो उसके खिलाफ हो जाता है और उसके लिए यह सब कुछ बॉबी और चार्ली फोर्ड जैसकों ने गिरोह में शामिल होने के लिए कहा, पैसे के लिए सौंपने की पेशकश करते हैं। रिक्सोली उन्हें $15,000 जैसी की हत्या करने के लिए भर्ती करता है और जैसे ही घर पर रात का खाना खाते हैं और जब एक लटकी हुई तस्वीर ठीक कर रहा होता है तो बॉबी उसे मार देता है। अपने भाई की हत्या के बारे में पता चलने पर
फ्रैंक वहाँ आता है और उससे अपनी देखरेख में शामिल होने के लिए उसके लिए सबसे बढ़िया प्रारूप हो। द लॉन्ग राइडर 1980 में बनी एक अमेरिकी जीवनी आधारित पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन वॉल्ट हिल ने किया है। इसका निर्माण जिम कोच, स्टेसी कोच, टिम जिनमैन ने किया। इसमें राय कोडर ने मूल साउंड ट्रैक्स तथा साउंड ट्रैक्स के लिए कोडर 1980 में लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार मिला। इस फिल्म को 1980 के कान फिल्म समारोह में शामिल किया गया। निर्देशक थे वॉल्टर हिल। मूवी की रिलीज की तारीख थी 16 मई 1980। कारीगरी समय था 99 बॉक्स ऑफिस पर इसने $16 मिलियन की कमाई की थी। कथानक युद्ध के वर्षों में बाद बैक को ट्रेन जेम्स यंगर गिरोह के निशाने पर आ गए जिसमें पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंक मचा रखा था। इस लुटेरे में गिरोह का नेतृत्व जैसे जेम्स कोल यंगर अपने भाइयों के साथ मिलकर करते हैं और एक बैंक डकैती के दौरान बेचैनी से आकर एड गिलर गोली चला देता है और किलर को मार डालता है, जिसके परिणामस्वरूप गोलीबारी होती है, जिससे घायल हो जाता है और एड को गिरोह से निकाल देता है और भाई क्विल बच जाता है। पिंकट की एजेंसी के जासूस मिस्टर रिक्सेल को अपराधियों को पकड़ने का काम सौंपा जाता है। रिक्सेल लगातार उनका पीछा करना जारी रखता है और प्रक्रिया में अपने कई आदमियों को खो देता है और इसके बाद में एक लड़की को प्रपोज किया और देखकर परेशान हो जाता है कि सगाई एड से हो गई है। फ्रैंक और जैसी के छोटे भाई अंतिम संस्कार में वह बेथ को एड को छोड़ने के लिए मना लेता है। अंत में उन्हें शादी होती है और ले जाता है और उसके लिए इतनी अच्छी दुआएं देता है कि ये इतनी अच्छी लूटपाट गलत हो जाती है। बैंक की तिजोरी में टाइमर लगा दिया और खोली नहीं जा सकती थी। कैसर को एक अन्य नागरिकों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। भागने की कोशिश करते समय शहर के लोग गिरोह को गोलीबारी करते हैं। 2 अपराधी मारे जाते हैं और उस अपराधियों की एक उस वेशभूषा में वह शामिल हो जाता है जो सबसे पहले वहाँ पर आता है, जो उनके लिए इतने अच्छे ढंग से नहीं होती है। वो उसके खिलाफ हो जाता है और उसके लिए यह सब कुछ बॉबी और चार्ली फोर्ड जैसे को उन्हें गिरोह में शामिल होने के लिए कहा पैसे के लिए सौंपने की पेशकश करते हैं। रिक्सोली उन्हें $15,000 जैसी की हत्या करने के लिए भर्ती करता है और जैसे घर पर रात का खाना खाते हैं और जब एक लटकी हुई तस्वीर ठीक कर रहा होता है तो बॉबी उसे मार देता है। अपने भाई की हत्या के बारे में पता चलने पर फ्रैंक वहाँ आता है और उससे अपनी देखरेख में शामिल होने के लिए उसके लिए सबसे बढ़िया प्रारूप हो। द लॉन्ग राइडर 1980 में बनी एक अमेरिकी जीवनी आधारित पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन वॉल्ट हिल ने किया है। इसका निर्माण जिम कोच, स्टेसी कोच, टिम जिनमैन ने किया। इसमें राय कोडर ने मूल साउंड ट्रैक्स तथा साउंड ट्रैक्स के लिए कोडर 1980 में लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार मिला। इस फिल्म को 1980 के कान फिल्म समारोह में शामिल किया गया। निर्देशक थे वॉल्टर हिल। मूवी की रिलीज की तारीख थी 16 मई 1980। कारीगरी समय था 99 बॉक्स ऑफिस पर इसने $16 मिलियन की कमाई की थी। कथानक युद्ध के वर्षों में बाद बैक को ट्रेन जेम्स यंगर गिरोह के निशाने पर आ गए जिसमें पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंक मचा रखा था। इस लुटेरे में गिरोह का नेतृत्व जैसे जेम्स कोल यंगर अपने भाइयों के साथ मिलकर करते हैं और एक बैंक डकैती के दौरान बेचैनी से आकर एड गिलर गोली चला देता है और किलर को मार डालता है, जिसके परिणामस्वरूप गोलीबारी होती है, जिससे घायल हो जाता है और एड को गिरोह से निकाल देता है और भाई क्विल बच जाता है। पिंकट की एजेंसी के जासूस मिस्टर रिक्सेल को अपराधियों को पकड़ने का काम सौंपा जाता है। रिक्सेल लगातार उनका पीछा करना जारी रखता है और प्रक्रिया में अपने कई आदमियों को खो देता है और इसके बाद में एक लड़की को प्रपोज किया और देखकर परेशान हो जाता है कि सगाई एड से हो गई है। फ्रैंक और जैसी के छोटे भाई अंतिम संस्कार में वह बेथ को एड को छोड़ने के लिए मना लेता है। अंत में उन्हें शादी होती है और ले जाता है और उसके लिए इतनी अच्छी दुआएं देता है कि ये इतनी अच्छी लूटपाट गलत हो जाती है। बैंक की तिजोरी में टाइमर लगा दिया और खोली नहीं जा सकती थी। कैसर को एक अन्य नागरिकों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। भागने की कोशिश करते समय शहर के लोग गिरोह को गोलीबारी करते हैं। 2 अपराधी मारे जाते हैं और उस अपराधियों की एक उस वेशभूषा में वह शामिल हो जाता है जो सबसे पहले
वहाँ पर आता है जो उनके लिए इतने अच्छे ढंग से नहीं होती है। वो उसके खिलाफ हो जाता है और उसके लिए यह सब कुछ बॉबी और चार्ली फोर्ड जैसकों ने गिरोह में शामिल होने के लिए कहा। पैसे के लिए सौंपने की पेशकश करते हैं। जेक्सोली उन्हें $15,000 जैसी की हत्या करने के लिए भर्ती करता है और जैसे ही घर पर रात का खाना खाते हैं और जब एक लटकी हुई तस्वीर ठीक कर रहा होता है तो बॉबी उसे मार देता है। अपने भाई की हत्या के बारे में पता चलने पर फ्रैंक वहाँ आता है और उससे अपनी देखरेख में शामिल होने के लिए उसके लिए सबसे बढ़िया प्रारूप हो। द लॉन्ग राइडर 1980 में बनी एक अमेरिकी जीवनी आधारित पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन वॉल्ट हिल ने किया है। इसका निर्माण जिम कोच, स्टेसी कोच, टिम जिनमैन ने किया। इसमें राय कोडर ने मूल साउंड ट्रैक्स तथा साउंड ट्रैक्स के लिए कोडर 1980 में लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार मिला। इस फिल्म को 1980 के कान फिल्म समारोह में शामिल किया गया। निर्देशक थे वॉल्टर हिल। मूवी की रिलीज की तारीख थी 16 मई 1980। कारीगरी समय था 99 बॉक्स ऑफिस पर इसने $16 मिलियन की कमाई की थी। कथानक गृह युद्ध के वर्षों में बाद बैक को ट्रेन जेम्स यंगर गिरोह के निशाने पर आ गए जिसमें पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंक मचा रखा था। इस लुटेरे में गिरोह का नेतृत्व जैसे जेम्स कोल यंगर अपने भाइयों के साथ मिलकर करते हैं और एक बैंक डकैती के दौरान बेचैनी से आकर एड गिलर गोली चला देता है और क्लर्क को मार डालता है जिसके परिणामस्वरूप गोलीबारी होती है जिससे घायल हो जाता है और एड को गिरोह से निकाल देता है और भाई क्विल बच जाता है। पिंकंट की एजेंसी के जासूस मिस्टर रिक्सेल को अपराधियों को पकड़ने का काम सौंपा जाता है। रिक्सेल लगातार उनका पीछा करना जारी रखता है और प्रक्रिया में अपने कई आदमियों को खो देता है और इसके बाद में एक लड़की को प्रपोज किया और देखकर परेशान हो जाता है कि सगाई एड से हो गई है। फ्रैंक और जैसी के छोटे भाई अंतिम संस्कार में वह बेथ को एड को छोड़ने के लिए मना लेता है। अंत में उन्हें शादी होती है और ले जाता है और उसके लिए इतनी अच्छी दुआएं देता है कि ये इतनी अच्छी लूटपाट गलत हो जाती है। बैंक की तिजोरी में टाइमर लगा दिया और खोली नहीं जा सकती थी। कैसिर को एक अन्य नागरिकों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। भागने की कोशिश करते समय शहर के लोग गिरोह को गोलीबारी करते हैं। 2 अपराधी मारे जाते हैं और उस अपराधियों की एक उस वेशभूषा में वह शामिल हो जाता है जो सबसे पहले वहाँ पर आता है जो उनके लिए इतने अच्छे ढंग से नहीं होती है। वो उसके खिलाफ हो जाता है और उसके लिए यह सब कुछ बॉबी और चार्ली फोर्ड जैसकों ने गिरोह में शामिल होने के लिए कहा। पैसे के लिए सौंपने की पेशकश करते हैं। जेक्सोली उन्हें $15,000 जैसी की हत्या करने के लिए भर्ती करता है और जैसे ही घर पर रात का खाना खाते हैं और जब एक लटकी हुई तस्वीर ठीक कर रहा होता है तो बॉबी उसे मार देता है। अपने भाई की हत्या के बारे में पता चलने पर फ्रैंक वहाँ आता है और उससे अपनी देखरेख में शामिल होने के लिए उसके लिए सबसे बढ़िया प्रारूप हो। द लॉन्ग राइडर 1980 में बनी एक अमेरिकी जीवनी आधारित पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन वॉल्ट हिल ने किया है। इसका निर्माण जिम कोच, स्टेसी कोच, टिम जिनमैन ने किया। इसमें राय कोडर ने मूल साउंड ट्रैक्स तथा साउंड ट्रैक्स के लिए कोडर 1980 में लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार मिला। इस फिल्म को 1980 के कान फिल्म समारोह में शामिल किया गया। निर्देशक थे वॉल्टर हिल। मूवी की रिलीज की तारीख थी 16 मई 1980। कारीगरी समय था 99 बॉक्स ऑफिस पर इसने $16 मिलियन की कमाई की थी। कथानक गृह युद्ध के वर्षों में बाद बैक को ट्रेन जेम्स यंगर गिरोह के निशाने पर आ गए जिसमें पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंक मचा रखा था। इस लुटेरे में गिरोह का नेतृत्व जैसे जेम्स कोल यंगर अपने भाइयों के साथ मिलकर करते हैं और एक बैंक डकैती के दौरान बेचैनी से आकर एड गिलर गोली चला देता है और क्लर्क को मार डालता है जिसके परिणामस्वरूप गोलीबारी होती है जिससे घायल हो जाता है और एड को गिरोह से निकाल देता है और भाई क्विल बच जाता है। पिंकंट की एजेंसी के जासूस मिस्टर रिक्सेल को अपराधियों को पकड़ने का काम सौंपा जाता है। रिक्सेल लगातार उनका पीछा करना जारी रखता है और प्रक्रिया में अपने कई आदमियों को खो देता है और इसके बाद में एक लड़की को प्रपोज किया और देखकर परेशान हो जाता है कि सगाई एड से हो गई है।
फ्रैंक और जैसी के छोटे भाई अंतिम संस्कार में बेथ को एड को छोड़ने के लिए मना लेता है। अंत में उन्हें शादी होती है और ले जाता है और उसके लिए इतनी अच्छी दुआएं देता है कि ये इतनी अच्छी लूटपाट गलत हो जाती है। बैंक की तिजोरी में टाइमर लगा दिया और खोली नहीं जा सकती थी। कैसिर को एक अन्य नागरिकों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। भागने की कोशिश करते समय शहर के लोग गिरोह को गोलीबारी करते हैं। 2 अपराधी मारे जाते हैं और उस अपराधियों की एक उस वेशभूषा में वह शामिल हो जाता है जो सबसे पहले वहाँ पर आता है, जो उनके लिए इतने अच्छे ढंग से नहीं होती है। वो उसके खिलाफ हो जाता है और उसके लिए यह सब कुछ बॉबी और चार्ली फोर्ड जैसकों ने गिरोह में शामिल होने के लिए कहा। पैसे के लिए सौंपने की पेशकश करते हैं। जेक्सोली उन्हें $15,000 जैसी की हत्या करने के लिए भर्ती करता है और जैसी घर पर रात का खाना खाते हैं और जब एक लटकी हुई तस्वीर ठीक कर रहा होता है तो बॉबी उसे मार देता है। अपने भाई की हत्या के बारे में पता चलने पर फ्रैंक वहाँ आता है और उससे अपनी देखरेख में शामिल होने के लिए उसके लिए सबसे बढ़िया प्रारूप हो। द लॉन्ग राइडर 1980 में बनी एक अमेरिकी जीवनी आधारित पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन वॉल्ट हिल ने किया है। इसका निर्माण जिम कोच, स्टेसी कोच, टिम जिनमैन ने किया। इसमें राय कूडर ने मूल साउंड ट्रैक्स तथा साउंड ट्रैक्स के लिए कूडर 1980 में लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार मिला। इस फिल्म को 1980 के कान फिल्म समारोह में शामिल किया गया। निर्देशक थे वॉल्टर हिल। मूवी की रिलीज की तारीख थी 16 मई 1980। कार्यकारी समय था 99 बॉक्स ऑफिस पर इसने $16 मिलियन की कमाई की थी। कथानक गृह युद्ध के वर्षों में बाद बैक और ट्रेन जेम्स यंगर गिरोह के निशाने पर आ गए जिसमें पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंक मचा रखा था। इस लुटेरे में गिरोह का नेतृत्व जैसे जेम्स कोल यंगर अपने भाइयों के साथ मिलकर करते हैं और एक बैंक डकैती के दौरान बेचैनी से आकर एड किलर गोली चला देता है और किलर को मार डालता है, जिसके परिणामस्वरूप गोलीबारी होती है, जैसे घायल हो जाता है और एड को गिरोह से निकाल देता है और भाई क्विल बच जाता है। पिंकट की एजेंसी के जासूस मिस्टर रिक्सेल को अपराधियों को पकड़ने का काम सौंपा जाता है। रिक्सेल लगातार उनका पीछा करना जारी रखता है और प्रक्रिया में अपने कई आदमियों को खो देता है और इसके बाद में एक लड़की को प्रपोज किया और देखकर परेशान हो जाता है कि सगाई एड से हो गई है। फ्रैंक और जैसी के छोटे भाई अंतिम संस्कार में बेथ को एड को छोड़ने के लिए मना लेता है। अंत में उन्हें शादी होती है और ले जाता है और उसके लिए इतनी अच्छी दुआएं देता है कि ये इतनी अच्छी लूटपाट गलत हो जाती है। बैंक की तिजोरी में टाइमर लगा दिया और खोली नहीं जा सकती थी। कैसिर को एक अन्य नागरिकों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। भागने की कोशिश करते समय शहर के लोग गिरोह को गोलीबारी करते हैं। 2 अपराधी मारे जाते हैं और उस अपराधियों की एक उस वेशभूषा में वह शामिल हो जाता है जो सबसे पहले वहाँ पर आता है, जो उनके लिए इतने अच्छे ढंग से नहीं होती है। वो उसके खिलाफ हो जाता है और उसके लिए यह सब कुछ बॉबी और चार्ली फोर्ड जैसकों ने गिरोह में शामिल होने के लिए कहा। पैसे के लिए सौंपने की पेशकश करते हैं। जेक्सोली उन्हें $15,000 जैसी की हत्या करने के लिए भर्ती करता है और जैसे ही घर पर रात का खाना खाते हैं और जब एक लटकी हुई तस्वीर ठीक कर रहा होता है तो बॉबी उसे मार देता है। अपने भाई की हत्या के बारे में पता चलने पर फ्रैंक वहाँ आता है और उससे अपनी देखरेख में शामिल होने के लिए उसके लिए सबसे बढ़िया प्रारूप हो। द लॉन्ग राइडर 1980 में बनी एक अमेरिकी जीवनी आधारित पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन वॉल्ट हिल ने किया है। इसका निर्माण जिम कोच, स्टेसी कोच, टिम जिनमैन ने किया। इसमें राय कूडर ने मूल साउंड ट्रैक्स तथा साउंड ट्रैक्स के लिए कूडर 1980 में लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार मिला। इस फिल्म को 1980 के कान फिल्म समारोह में शामिल किया गया। निर्देशक थे वॉल्टर हिल। मूवी की रिलीज की तारीख थी 16 मई 1980। कार्यकारी समय था 99 बॉक्स ऑफिस पर इसने $16 मिलियन की कमाई की थी। कथानक गृह युद्ध के वर्षों में बाद बैक और ट्रेन जेम्स यंगर गिरोह के निशाने पर आ गए जिसमें पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंक मचा रखा था। इस लुटेरे में गिरोह का नेतृत्व जैसे जेम्स कोल यंगर अपने भाइयों के साथ मिलकर करते हैं और एक
बैंड डकैती के दौरान बेचैनी से आकर एड गिलर गोली चला देता है और क्लर्क को मार डालता है, जिसके परिणामस्वरूप गोलीबारी होती है, जिससे घायल हो जाता है और एड को गिरोह से निकाल देता है और भाई क्विल बच जाता है। पिंकट की एजेंसी के जासूस मिस्टर रिक्सेल को अपराधियों को पकड़ने का काम सौंपा जाता है। रिक्सेल लगातार उनका पीछा करना जारी रखता है और प्रक्रिया में अपने कई आदमियों को खो देता है और इसके बाद में एक लड़की को प्रपोज किया और देखकर परेशान हो जाता है कि सगाई एड से हो गई है। फ्रैंक और जैसी के छोटे भाई अंतिम संस्कार में वह बेथ को एड को छोड़ने के लिए मना लेता है। अंत में उन्हें शादी होती है और ले जाता है और उसके लिए इतनी अच्छी दुआएं देता है कि ये इतनी अच्छी लूटपाट गलत हो जाती है। बैंक की तिजोरी में टाइमर लगा दिया और खोली नहीं जा सकती थी। कैसर को एक अन्य नागरिकों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। भागने की कोशिश करते समय शहर के लोग गिरोह को गोलीबारी करते हैं। 2 अपराधी मारे जाते हैं और उस अपराधियों की एक उस वेशभूषा में वह शामिल हो जाता है जो सबसे पहले वहाँ पर आता है, जो उनके लिए इतने अच्छे ढंग से नहीं होती है। वो उसके खिलाफ हो जाता है और उसके लिए यह सब कुछ बॉबी और चार्ली फोर्ड जैसे ने गिरोह में शामिल होने के लिए कहा, पैसे के लिए सौंपने की पेशकश करते हैं। रिक्सोली उन्हें $15,000 जैसी की हत्या करने के लिए भर्ती करता है और जैसे ही घर पर रात का खाना खाते हैं और जब एक लटकी हुई तस्वीर ठीक कर रहा होता है तो बॉबी उसे मार देता है। अपने भाई की हत्या के बारे में पता चलने पर फ्रैंक वहाँ आता है और उससे अपनी देखरेख में शामिल होने के लिए उसके लिए सबसे बढ़िया प्रारूप हो। द लॉन्ग राइडर 1980 में बनी एक अमेरिकी जीवनी आधारित पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन वॉल्ट हिल ने किया है। इसका निर्माण जिम कोच, स्टेसी कोच, टिम जिनमैन ने किया। इसमें राय कोडर ने मूल साउंड ट्रैक्स तथा साउंड ट्रैक्स के लिए कोडर 1980 में लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार मिला। फिल्म को 1980 के कान फिल्म समारोह में शामिल किया गया। निर्देशक थे वॉल्टर हिल। मूवी की रिलीज की तारीख थी 16 मई 1980। कारीगरी समय था 99। बॉक्स ऑफिस पर इसने $16 मिलियन की कमाई की थी। कथानक गृह युद्ध के वर्षों में बाद बैक और ट्रेन जेम्स यंगर गिरोह के निशाने पर आ गए, जिसमें पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंक मचा रखा था। इस लुटेरे में गिरोह का नेतृत्व जैसे जेम्स कोल यंगर अपने भाइयों के साथ मिलकर करते हैं और एक बैंड डकैती के दौरान बेचैनी से आकर एड गिलर गोली चला देता है और क्लर्क को मार डालता है, जिसके परिणामस्वरूप गोलीबारी होती है, जिससे घायल हो जाता है और एड को गिरोह से निकाल देता है और भाई क्विल बच जाता है। पिंकट की एजेंसी के जासूस मिस्टर रिक्सेल को अपराधियों को पकड़ने का काम सौंपा जाता है। रिक्सेल लगातार उनका पीछा करना जारी रखता है और प्रक्रिया में अपने कई आदमियों को खो देता है और इसके बाद में एक लड़की को प्रपोज किया और देखकर परेशान हो जाता है कि सगाई एड से हो गई है। फ्रैंक और जैसी के छोटे भाई अंतिम संस्कार में वह बेथ को एड को छोड़ने के लिए मना लेता है। अंत में उन्हें शादी होती है और ले जाता है और उसके लिए इतनी अच्छी दुआएं देता है कि ये इतनी अच्छी लूटपाट गलत हो जाती है। बैंक की तिजोरी में टाइमर लगा दिया और खोली नहीं जा सकती थी। कैसर को एक अन्य नागरिकों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। भागने की कोशिश करते समय शहर के लोग गिरोह को गोलीबारी करते हैं। 2 अपराधी मारे जाते हैं और उस अपराधियों की एक उस वेशभूषा में वह शामिल हो जाता है जो सबसे पहले वहाँ पर आता है, जो उनके लिए इतने अच्छे ढंग से नहीं होती है। वो उसके खिलाफ हो जाता है और उसके लिए यह सब कुछ बॉबी और चार्ली फोर्ड जैसे ने गिरोह में शामिल होने के लिए कहा, पैसे के लिए सौंपने की पेशकश करते हैं। रिक्सोली उन्हें $15,000 जैसी की हत्या करने के लिए भर्ती करता है और जैसे ही घर पर रात का खाना खाते हैं और जब एक लटकी हुई तस्वीर ठीक कर रहा होता है तो बॉबी उसे मार देता है। अपने भाई की हत्या के बारे में पता चलने पर फ्रैंक वहाँ आता है और उससे अपनी देखरेख में शामिल होने के लिए उसके लिए सबसे बढ़िया प्रारूप हो। द लॉन्ग राइडर 1980 में बनी एक अमेरिकी जीवनी आधारित पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन वॉल्ट हिल ने किया है। इसका निर्माण जिम कोच, स्टेसी कोच, टिम जिनमैन ने किया। इसमें राय कोडर ने मूल साउंड ट्रैक्स तथा साउंड ट्रैक्स के लिए कोडर 1980 में लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार मिला।
फिल्म को 1980 के कान फिल्म समारोह में शामिल किया गया। निर्देशक थे वॉल्टर हिल। मूवी की रिलीज की तारीख थी 16 मई 1980। कारीगरी समय था 99 बॉक्स ऑफिस पर इसने $16 मिलियन की कमाई की थी। कथानक युद्ध के वर्षों में बाद बैक और ट्रेन जेम्स यंगर गिरोह के निशाने पर आ गए, जिसमें पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंक मचा रखा था। इस लुटेरे में गिरोह का नेतृत्व जैसे जेम्स कोल यंगर अपने भाइयों के साथ मिलकर करते हैं और एक बैंक डकैती के दौरान बेचैनी से आकर एड गिलर गोली चला देता है और किलर को मार डालता है, जिसके परिणामस्वरूप गोलीबारी होती है, जैसे घायल हो जाता है और एड को गिरोह से निकाल देता है और भाई क्विल बच जाता है। पिंकट की एजेंसी के जासूस मिस्टर रिक्सेल को अपराधियों को पकड़ने का काम सौंपा जाता है। रिक्सेल लगातार उनका पीछा करना जारी रखता है और प्रक्रिया में अपने कई आदमियों को खो देता है और इसके बाद में एक लड़की को प्रपोज किया और देखकर परेशान हो जाता है कि सगाई एड से हो गई है। फ्रैंक और जैसी के छोटे भाई अंतिम संस्कार में वह बेथ को एड को छोड़ने के लिए मना लेता है। अंत में उन्हें शादी होती है और ले जाता है और उसके लिए इतनी अच्छी दुआएं देता है कि ये इतनी अच्छी लूटपाट गलत हो जाती है। बैंक की तिजोरी में टाइमर लगा दिया और खोली नहीं जा सकती थी। कैसिर को एक अन्य नागरिकों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। भागने की कोशिश करते समय शहर के लोग गिरोह को गोलीबारी करते हैं। 2 अपराधी मारे जाते हैं और उस अपराधियों की एक उस वेशभूषा में वह शामिल हो जाता है जो सबसे पहले वहाँ पर आता है, जो उनके लिए इतने अच्छे ढंग से नहीं होती है। वो उसके खिलाफ हो जाता है और उसके लिए यह सब कुछ बॉबी और चार्ली फोर्ड जैसे को ने गिरोह में शामिल होने के लिए कहा, पैसे के लिए सौंपने की पेशकश करते हैं। रिक्सोली उन्हें $15,000 जैसी की हत्या करने के लिए भर्ती करता है और जैसे ही घर पर रात का खाना खाते हैं और जब एक लटकी हुई तस्वीर ठीक कर रहा होता है तो बॉबी उसे मार देता है। अपने भाई की हत्या के बारे में पता चलने पर फ्रैंक वहाँ आता है और उससे अपनी देखरेख में शामिल होने के लिए उसके लिए सबसे बढ़िया प्रारूप हो। द लॉन्ग राइडर 1980 में बनी एक अमेरिकी जीवनी आधारित पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन वॉल्ट हिल ने किया है। इसका निर्माण जिम कोच, स्टेसी कोच, टिम जिनमैन ने किया। इसमें राय कोडर ने मूल साउंड ट्रैक्स तथा साउंड ट्रैक्स के लिए कोडर 1980 में लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार मिला। फिल्म को 1980 के कान फिल्म समारोह में शामिल किया गया। निर्देशक थे वॉल्टर हिल। मूवी की रिलीज की तारीख थी 16 मई 1980। कारीगरी समय था 99 बॉक्स ऑफिस पर इसने $16 मिलियन की कमाई की थी। कथानक युद्ध के वर्षों में बाद बैक और ट्रेन जेम्स यंगर गिरोह के निशाने पर आ गए, जिसमें पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंक मचा रखा था। इस लुटेरे में गिरोह का नेतृत्व जैसे जेम्स कोल यंगर अपने भाइयों के साथ मिलकर करते हैं और एक बैंक डकैती के दौरान बेचैनी से आकर एड गिलर गोली चला देता है और किलर को मार डालता है, जिसके परिणामस्वरूप गोलीबारी होती है, जैसे घायल हो जाता है और एड को गिरोह से निकाल देता है और भाई क्विल बच जाता है। पिंकट की एजेंसी के जासूस मिस्टर रिक्सेल को अपराधियों को पकड़ने का काम सौंपा जाता है। रिक्सेल लगातार उनका पीछा करना जारी रखता है और प्रक्रिया में अपने कई आदमियों को खो देता है और इसके बाद में एक लड़की को प्रपोज किया और देखकर परेशान हो जाता है कि सगाई एड से हो गई है। फ्रैंक और जैसी के छोटे भाई अंतिम संस्कार में वह बेथ को एड को छोड़ने के लिए मना लेता है। अंत में उन्हें शादी होती है और ले जाता है और उसके लिए इतनी अच्छी दुआएं देता है कि ये इतनी अच्छी लूटपाट गलत हो जाती है। बैंक की तिजोरी में टाइमर लगा दिया और खोली नहीं जा सकती थी। कैसिर को एक अन्य नागरिकों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। भागने की कोशिश करते समय शहर के लोग गिरोह को गोलीबारी करते हैं। 2 अपराधी मारे जाते हैं और उस अपराधियों की एक उस वेशभूषा में वह शामिल हो जाता है जो सबसे पहले वहाँ पर आता है, जो उनके लिए इतने अच्छे ढंग से नहीं होती है। वो उसके खिलाफ हो जाता है और उसके लिए यह सब कुछ बॉबी और चार्ली फोर्ड जैसे को ने गिरोह में शामिल होने के लिए कहा, पैसे के लिए सौंपने की पेशकश करते हैं। रिक्सोली उन्हें $15,000 जैसी की हत्या करने के लिए भर्ती करता है और जैसे ही घर पर रात का खाना खाते हैं और जब एक लटकी हुई तस्वीर ठीक कर रहा होता है तो बॉबी उसे मार देता है। अपने भाई की हत्या के बारे में पता चलने पर
फ्रैंक वहाँ आता है और उससे अपनी देखरेख में शामिल होने के लिए उसके लिए सबसे बढ़िया प्रारूप हो। द लॉन्ग राइडर 1980 में बनी एक अमेरिकी जीवनी आधारित पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन वॉल्ट हिल ने किया है। इसका निर्माण जिम कोच, स्टेसी कोच, टिम जिनमैन ने किया। इसमें राय कोडर ने मूल साउंड ट्रैक्स तथा साउंड ट्रैक्स के लिए कोडर 1980 में लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार मिला। इस फिल्म को 1980 के कान फिल्म समारोह में शामिल किया गया। निर्देशक थे वॉल्टर हिल। मूवी की रिलीज की तारीख थी 16 मई 1980। कार्यकारी समय था 99 बॉक्स ऑफिस पर इसने $16 मिलियन की कमाई की थी। कथानक गृह युद्ध के वर्षों में बाद बैग को ट्रेन जेम्स यंगर गिरोह के निशाने पर आ गई, जिसमें पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंक मचा रखा था। इस लुटेरे में गिरोह का नेतृत्व जैसे जेम्स कोल यंगर अपने भाइयों के साथ मिलकर करते हैं और एक बैंड डकैती के दौरान बेचैनी से आकर एड गिलर गोली चला देता है और क्लर्क को मार डालता है, जिसके परिणामस्वरूप गोलीबारी होती है, जिससे घायल हो जाता है और एड को गिरोह से निकाल देता है और भाई क्विल बच जाता है। पिंकट की एजेंसी के जासूस मिस्टर रिक्सेल को अपराधियों को पकड़ने का काम सौंपा जाता है। रिक्सेल लगातार उनका पीछा करना जारी रखता है और प्रक्रिया में अपने कई आदमियों को खो देता है और इसके बाद में एक लड़की को प्रपोज किया और देखकर परेशान हो जाता है कि सगाई एड से हो गई है। फ्रैंक और जैसी के छोटे भाई अंतिम संस्कार में वह बेथ को एड को छोड़ने के लिए मना लेता है। अंत में उन्हें शादी होती है और ले जाता है और उसके लिए इतनी अच्छी दुआएं देता है कि ये इतनी अच्छी लूटपाट गलत हो जाती है। बैंक की तिजोरी में टाइमर लगा दिया और खोली नहीं जा सकती थी। कैसर को एक अन्य नागरिकों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। भागने की कोशिश करते समय शहर के लोग गिरोह को गोलीबारी करते हैं। 2 अपराधी मारे जाते हैं और उस अपराधियों की एक उस वेशभूषा में वह शामिल हो जाता है जो सबसे पहले वहाँ पर आता है, जो उनके लिए इतने अच्छे ढंग से नहीं होती है। वो उसके खिलाफ हो जाता है और उसके लिए यह सब कुछ बॉबी और चार्ली फोर्ड जैसकों ने गिरोह में शामिल होने के लिए कहा, पैसे के लिए सौंपने की पेशकश करते हैं। रिक्सोली उन्हें $15,000 जैसी की हत्या करने के लिए भर्ती करता है और जैसी घर पर रात का खाना खाते हैं और जब एक लटकी हुई तस्वीर ठीक कर रहा होता है तो बॉबी उसे मार देता है। अपने भाई की हत्या के बारे में पता चलने पर फ्रैंक वहाँ आता है और उससे अपनी देखरेख में शामिल होने के लिए उसके लिए सबसे बढ़िया प्रारूप हो। द लॉन्ग राइडर 1980 में बनी एक अमेरिकी जीवनी आधारित पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन वॉल्ट हिल ने किया है। इसका निर्माण जिम कोच, स्टेसी कोच, टिम जिनमैन ने किया। इसमें राय कोडर ने मूल साउंड ट्रैक्स तथा साउंड ट्रैक्स के लिए कोडर 1980 में लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार मिला। इस फिल्म को 1980 के कान फिल्म समारोह में शामिल किया गया। निर्देशक थे वॉल्टर हिल। मूवी की रिलीज की तारीख थी 16 मई 1980। कार्यकारी समय था 99 बॉक्स ऑफिस पर इसने $16 मिलियन की कमाई की थी। कथानक गृह युद्ध के वर्षों में बाद बैग को ट्रेन जेम्स यंगर गिरोह के निशाने पर आ गई, जिसमें पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंक मचा रखा था। इस लुटेरे में गिरोह का नेतृत्व जैसे जेम्स कोल यंगर अपने भाइयों के साथ मिलकर करते हैं और एक बैंड डकैती के दौरान बेचैनी से आकर एड गिलर गोली चला देता है और क्लर्क को मार डालता है, जिसके परिणामस्वरूप गोलीबारी होती है, जिससे घायल हो जाता है और एड को गिरोह से निकाल देता है और भाई क्विल बच जाता है। पिंकट की एजेंसी के जासूस मिस्टर रिक्सेल को अपराधियों को पकड़ने का काम सौंपा जाता है। रिक्सेल लगातार उनका पीछा करना जारी रखता है और प्रक्रिया में अपने कई आदमियों को खो देता है और इसके बाद में एक लड़की को प्रपोज किया और देखकर परेशान हो जाता है कि सगाई एड से हो गई है। फ्रैंक और जैसी के छोटे भाई अंतिम संस्कार में वह बेथ को एड को छोड़ने के लिए मना लेता है। अंत में उन्हें शादी होती है और ले जाता है और उसके लिए इतनी अच्छी दुआएं देता है कि ये इतनी अच्छी लूटपाट गलत हो जाती है। बैंक की तिजोरी में टाइमर लगा दिया और खोली नहीं जा सकती थी। कैसर को एक अन्य नागरिकों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। भागने की कोशिश करते समय शहर के लोग गिरोह को गोलीबारी करते हैं। 2 अपराधी मारे जाते हैं और उस अपराधियों की एक उस वेशभूषा में वह शामिल हो जाता है जो सबसे पहले
वहाँ पर आता है जो उनके लिए इतने अच्छे ढंग से नहीं होती है। वो उसके खिलाफ हो जाता है और उसके लिए यह सब कुछ बॉबी और चार्ली फोर्ड जैसे को ने गिरोह में शामिल होने के लिए कहा। पैसे के लिए सौंपने की पेशकश करते हैं। रिक्सोली उन्हें $15,000 जैसी की हत्या करने के लिए भर्ती करता है और जैसे ही घर पर रात का खाना खाते हैं और जब एक लटकी हुई तस्वीर ठीक कर रहा होता है तो बॉबी उसे मार देता है। अपने भाई की हत्या के बारे में पता चलने पर फ्रैंक वहाँ आता है और उससे अपनी देखरेख में शामिल होने के लिए उसके लिए सबसे बढ़िया प्रारूप हो। द लॉन्ग राइडर 1980 में बनी एक अमेरिकी जीवनी आधारित पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन वॉल्ट हिल ने किया है। इसका निर्माण जिम कोच, स्टेसी कोच, टिम जिनमैन ने किया। इसमें राय कोडर ने मूल साउंड ट्रैक्स तथा साउंड ट्रैक्स के लिए कोडर 1980 में लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार मिला। इस फिल्म को 1980 के कान फिल्म समारोह में शामिल किया गया। निर्देशक थे वॉल्टर हिल। मूवी की रिलीज की तारीख थी 16 मई 1980। कारीगरी समय था 99 बॉक्स ऑफिस पर इसने $16 मिलियन की कमाई की थी। कथानक गृह युद्ध के वर्षों में बाद बैक को ट्रेन जेम्स यंगर गिरोह के निशाने पर आ गए जिसमें पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंक मचा रखा था। इस लुटेरे में गिरोह का नेतृत्व जैसे जेम्स कोल यंगर अपने भाइयों के साथ मिलकर करते हैं और एक बैंड डकैती के दौरान बेचैनी से आकर एड गिलर गोली चला देता है और क्लर्क को मार डालता है जिसके परिणामस्वरूप गोलीबारी होती है जिससे घायल हो जाता है और एड को गिरोह से निकाल देता है और भाई क्विल बच जाता है। पिंकंट की एजेंसी के जासूस मिस्टर रिक्सेल को अपराधियों को पकड़ने का काम सौंपा जाता है। रिक्सेल लगातार उनका पीछा करना जारी रखता है और प्रक्रिया में अपने कई आदमियों को खो देता है और इसके बाद में एक लड़की को प्रपोज किया और देखकर परेशान हो जाता है कि सगाई एड से हो गई है। फ्रैंक और जैसी के छोटे भाई अंतिम संस्कार में बेथ को एड को छोड़ने के लिए मना लेता है। अंत में उन्हें शादी होती है और ले जाता है और उसके लिए इतनी अच्छी दुआएं देता है कि ये इतनी अच्छी लूटपाट गलत हो जाती है। बैंक की तिजोरी में टाइमर लगा दिया और खोली नहीं जा सकती थी। कैसर को एक अन्य नागरिकों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। भागने की कोशिश करते समय शहर के लोग गिरोह को गोलीबारी करते हैं। 2 अपराधी मारे जाते हैं और उस अपराधियों की एक उस वेशभूषा में वह शामिल हो जाता है जो सबसे पहले वहाँ पर आता है जो उनके लिए इतने अच्छे ढंग से नहीं होती है। वो उसके खिलाफ हो जाता है और उसके लिए यह सब कुछ बॉबी और चार्ली फोर्ड जैसे को ने गिरोह में शामिल होने के लिए कहा। पैसे के लिए सौंपने की पेशकश करते हैं। रिक्सोली उन्हें $15,000 जैसी की हत्या करने के लिए भर्ती करता है और जैसे ही घर पर रात का खाना खाते हैं और जब एक लटकी हुई तस्वीर ठीक कर रहा होता है तो बॉबी उसे मार देता है। अपने भाई की हत्या के बारे में पता चलने पर फ्रैंक वहाँ आता है और उससे अपनी देखरेख में शामिल होने के लिए उसके लिए सबसे बढ़िया प्रारूप हो। द लॉन्ग राइडर 1980 में बनी एक अमेरिकी जीवनी आधारित पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन वॉल्ट हिल ने किया है। इसका निर्माण जिम कोच, स्टेसी कोच, टिम जिनमैन ने किया। इसमें राय कोडर ने मूल साउंड ट्रैक्स तथा साउंड ट्रैक्स के लिए कोडर 1980 में लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार मिला। इस फिल्म को 1980 के कान फिल्म समारोह में शामिल किया गया। निर्देशक थे वॉल्टर हिल। मूवी की रिलीज की तारीख थी 16 मई 1980। कारीगरी समय था 99 बॉक्स ऑफिस पर इसने $16 मिलियन की कमाई की थी। कथानक गृह युद्ध के वर्षों में बाद बैक को ट्रेन जेम्स यंगर गिरोह के निशाने पर आ गए जिसमें पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंक मचा रखा था। इस लुटेरे में गिरोह का नेतृत्व जैसे जेम्स कोल यंगर अपने भाइयों के साथ मिलकर करते हैं और एक बैंड डकैती के दौरान बेचैनी से आकर एड गिलर गोली चला देता है और क्लर्क को मार डालता है जिसके परिणामस्वरूप गोलीबारी होती है जिससे घायल हो जाता है और एड को गिरोह से निकाल देता है और भाई क्विल बच जाता है। पिंकंट की एजेंसी के जासूस मिस्टर रिक्सेल को अपराधियों को पकड़ने का काम सौंपा जाता है। रिक्सेल लगातार उनका पीछा करना जारी रखता है और प्रक्रिया में अपने कई आदमियों को खो देता है और इसके बाद में एक लड़की को प्रपोज किया और देखकर परेशान हो जाता है कि सगाई एड से हो गई है।
फ्रैंक और जैसी के छोटे भाई अंतिम संस्कार में बेथ को एड को छोड़ने के लिए मना लेता है। अंत में उन्हें शादी होती है और ले जाता है और उसके लिए इतनी अच्छी दुआएं देता है कि ये इतनी अच्छी लूटपाट गलत हो जाती है। बैंक की तिजोरी में टाइमर लगा दिया और खोली नहीं जा सकती थी। कैसिर को एक अन्य नागरिकों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। भागने की कोशिश करते समय शहर के लोग गिरोह को गोलीबारी करते हैं। 2 अपराधी मारे जाते हैं और उस अपराधियों की एक उस वेशभूषा में वह शामिल हो जाता है जो सबसे पहले वहाँ पर आता है, जो उनके लिए इतने अच्छे ढंग से नहीं होती है। वो उसके खिलाफ हो जाता है और उसके लिए यह सब कुछ बॉबी और चार्ली फोर्ड जैसे को उन्हें गिरोह में शामिल होने के लिए कहा, पैसे के लिए सौंपने की पेशकश करते हैं। रिक्सोली उन्हें $15,000 जैसी की हत्या करने के लिए भर्ती करता है और जैसी घर पर रात का खाना खाते हैं और जब एक लटकी हुई तस्वीर ठीक कर रहा होता है तो बॉबी उसे मार देता है। अपने भाई की हत्या के बारे में पता चलने पर फ्रैंक वहाँ आता है और उससे अपनी देखरेख में शामिल होने के लिए उसके लिए सबसे बढ़िया प्रारूप हो। द लॉन्ग राइडर 1980 में बनी एक अमेरिकी जीवनी आधारित पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन वॉल्ट हिल ने किया है। इसका निर्माण जिम कोच, स्टेसी कोच, टिम जिनमैन ने किया। इसमें राय कोडर ने मूल साउंड ट्रैक्स तथा साउंड ट्रैक्स के लिए कोडर 1980 में लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार मिला। इस फिल्म को 1980 के कान फिल्म समारोह में शामिल किया गया। निर्देशक थे वॉल्टर हिल। मूवी की रिलीज की तारीख थी 16 मई 1980। कार्यकारी समय था 99 बॉक्स ऑफिस पर इसने $16 मिलियन की कमाई की थी। कथानक गृह युद्ध के वर्षों में बाद बैक और ट्रेन जेम्स यंगर गिरोह के निशाने पर आ गए जिसमें पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंक मचा रखा था। इस लुटेरे में गिरोह का नेतृत्व जैसे जेम्स कोल यंगर अपने भाइयों के साथ मिलकर करते हैं और एक बैंक डकैती के दौरान बेचैनी से आकर एड गिलर गोली चला देता है और किलर को मार डालता है, जिसके परिणामस्वरूप गोलीबारी होती है, जैसे घायल हो जाता है और एड को गिरोह से निकाल देता है और भाई क्विल बच जाता है। पिंकट की एजेंसी के जासूस मिस्टर रिक्सेल को अपराधियों को पकड़ने का काम सौंपा जाता है। रिक्सेल लगातार उनका पीछा करना जारी रखता है और प्रक्रिया में अपने कई आदमियों को खो देता है और इसके बाद में एक लड़की को प्रपोज किया और देखकर परेशान हो जाता है कि सगाई एड से हो गई है। फ्रैंक और जैसी के छोटे भाई अंतिम संस्कार में बेथ को एड को छोड़ने के लिए मना लेता है। अंत में उन्हें शादी होती है और ले जाता है और उसके लिए इतनी अच्छी दुआएं देता है कि ये इतनी अच्छी लूटपाट गलत हो जाती है। बैंक की तिजोरी में टाइमर लगा दिया और खोली नहीं जा सकती थी। कैसिर को एक अन्य नागरिकों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। भागने की कोशिश करते समय शहर के लोग गिरोह को गोलीबारी करते हैं। 2 अपराधी मारे जाते हैं और उस अपराधियों की एक उस वेशभूषा में वह शामिल हो जाता है जो सबसे पहले वहाँ पर आता है, जो उनके लिए इतने अच्छे ढंग से नहीं होती है। वो उसके खिलाफ हो जाता है और उसके लिए यह सब कुछ बॉबी और चार्ली फोर्ड जैसे को उन्हें गिरोह में शामिल होने के लिए कहा, पैसे के लिए सौंपने की पेशकश करते हैं। रिक्सोली उन्हें $15,000 जैसी की हत्या करने के लिए भर्ती करता है और जैसे ही घर पर रात का खाना खाते हैं और जब एक लटकी हुई तस्वीर ठीक कर रहा होता है तो बॉबी उसे मार देता है। अपने भाई की हत्या के बारे में पता चलने पर फ्रैंक वहाँ आता है और उससे अपनी देखरेख में शामिल होने के लिए उसके लिए सबसे बढ़िया प्रारूप हो। द लॉन्ग राइडर 1980 में बनी एक अमेरिकी जीवनी आधारित पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन वॉल्ट हिल ने किया है। इसका निर्माण जिम कोच, स्टेसी कोच, टिम जिनमैन ने किया। इसमें राय कोडर ने मूल साउंड ट्रैक्स तथा साउंड ट्रैक्स के लिए कोडर 1980 में लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार मिला। इस फिल्म को 1980 के कान फिल्म समारोह में शामिल किया गया। निर्देशक थे वॉल्टर हिल। मूवी की रिलीज की तारीख थी 16 मई 1980। कार्यकारी समय था 99 बॉक्स ऑफिस पर इसने $16 मिलियन की कमाई की थी। कथानक गृह युद्ध के वर्षों में बाद बैक और ट्रेन जेम्स यंगर गिरोह के निशाने पर आ गए जिसमें पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंक मचा रखा था। इस लुटेरे में गिरोह का नेतृत्व जैसे
जेम्स कोल यंगर अपने भाइयों के साथ मिलकर करते हैं और एक बैंक डकैती के दौरान बेचैनी से आकर एड गिलर गोली चला देता है और क्लर्क को मार डालता है, जिसके परिणामस्वरूप गोलीबारी होती है, जिससे घायल हो जाता है और एड को ग्रोह से निकाल देता है और भाई क्विल बच जाता है। पिंकंट की एजेंसी के जासूस मिस्टर रिक्सेल को अपराधियों को पकड़ने का काम सौंपा जाता है। रिक्सेल लगातार उनका पीछा करना जारी रखता है और प्रक्रिया में अपने कई आदमियों को खो देता है और इसके बाद में एक लड़की को प्रपोज किया और देखकर परेशान हो जाता है कि सगाई एड से हो गई है। फ्रैंक और जैसी के छोटे भाई अंतिम संस्कार में वह बेथ को एड को छोड़ने के लिए मना लेता है। अंत में उन्हें शादी होती है और ले जाता है और उसके लिए इतनी अच्छी दुआएं देता है कि ये इतनी अच्छी लूटपाट गलत हो जाती है। बैंक की तिजोरी में टाइमर लगा दिया और खोली नहीं जा सकती थी। कैसर को एक अन्य नागरिकों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। भागने की कोशिश करते समय शहर के लोग गिरोह को गोलीबारी करते हैं। 2 अपराधी मारे जाते हैं और उस अपराधियों की एक उस वेशभूषा में वह शामिल हो जाता है जो सबसे पहले वहाँ पर आता है, जो उनके लिए इतने अच्छे ढंग से नहीं होती है। वो उसके खिलाफ हो जाता है और उसके लिए यह सब कुछ बॉबी और चार्ली फोर्ड जैसकों ने गिरोह में शामिल होने के लिए कहा, पैसे के लिए सौंपने की पेशकश करते हैं। रिक्सोली उन्हें $1500 जैसी की हत्या करने के लिए भर्ती करता है और जैसे घर पर रात का खाना खाते हैं और जब एक लटकी हुई तस्वीर ठीक कर रहा होता है तो बॉबी उसे मार देता है। अपने भाई की हत्या के बारे में पता चलने पर फ्रैंक वहाँ आता है और उससे अपनी देखरेख में शामिल होने के लिए उसके लिए सबसे बढ़िया प्रारूप हो। द लॉन्ग राइडर 1980 में बनी एक अमेरिकी जीवनी आधारित पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन वॉल्ट हिल ने किया है। इसका निर्माण जिम कोच, स्टेसी कोच, टिम जिनमैन ने किया। इसमें राय कूडर ने मूल साउंड ट्रैक्स तथा साउंड ट्रैक्स के लिए कूडर 1980 में लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार मिला। इस फिल्म को 1980 के कान फिल्म समारोह में शामिल किया गया। निर्देशक थे वॉल्टर हिल। मूवी की रिलीज की तारीख थी 16 मई 1980। कार्यकारी समय था 99 बॉक्स ऑफिस पर इसने $16 मिलियन की कमाई की थी। कथानक गृह युद्ध के वर्षों में बाद बैक और ट्रेन जेम्स यंगर गिरोह के निशाने पर आ गए, जिसमें पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंक मचा रखा था। इस लुटेरे में गिरोह का नेतृत्व जैसे जेम्स कोल यंगर अपने भाइयों के साथ मिलकर करते हैं और एक बैंक डकैती के दौरान बेचैनी से आकर एड गिलर गोली चला देता है और क्लर्क को मार डालता है, जिसके परिणामस्वरूप गोलीबारी होती है, जिससे घायल हो जाता है और एड को गिरोह से निकाल देता है और भाई क्विल बच जाता है। पिंकंट की एजेंसी के जासूस मिस्टर रिक्सेल को अपराधियों को पकड़ने का काम सौंपा जाता है। रिक्सेल लगातार उनका पीछा करना जारी रखता है और प्रक्रिया में अपने कई आदमियों को खो देता है और इसके बाद में एक लड़की को प्रपोज किया और देखकर परेशान हो जाता है कि सगाई एड से हो गई है। फ्रैंक और जैसी के छोटे भाई अंतिम संस्कार में वह बेथ को एड को छोड़ने के लिए मना लेता है। अंत में उन्हें शादी होती है और ले जाता है और उसके लिए इतनी अच्छी दुआएं देता है कि ये इतनी अच्छी लूटपाट गलत हो जाती है। बैंक की तिजोरी में टाइमर लगा दिया और खोली नहीं जा सकती थी। कैसर को एक अन्य नागरिकों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। भागने की कोशिश करते समय शहर के लोग गिरोह को गोलीबारी करते हैं। 2 अपराधी मारे जाते हैं और उस अपराधियों की एक उस वेशभूषा में वह शामिल हो जाता है जो सबसे पहले वहाँ पर आता है, जो उनके लिए इतने अच्छे ढंग से नहीं होती है। वो उसके खिलाफ हो जाता है और उसके लिए यह सब कुछ बॉबी और चार्ली फोर्ड जैसकों ने गिरोह में शामिल होने के लिए कहा, पैसे के लिए सौंपने की पेशकश करते हैं। रिक्सोली उन्हें $1500 जैसी की हत्या करने के लिए भर्ती करता है और जैसे ही घर पर रात का खाना खाते हैं और जब एक लटकी हुई तस्वीर ठीक कर रहा होता है तो बॉबी उसे मार देता है। अपने भाई की हत्या के बारे में पता चलने पर फ्रैंक वहाँ आता है और उससे अपनी देखरेख में शामिल होने के लिए उसके लिए सबसे बढ़िया प्रारूप हो। द लॉन्ग राइडर 1980 में बनी एक अमेरिकी जीवनी आधारित पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन वॉल्ट हिल ने किया है। इसका निर्माण जिम कोच, स्टेसी कोच, टिम जिनमैन ने किया। इसमें राय कूडर ने मूल साउंड ट्रैक्स तथा साउंड ट्रैक्स के लिए कूडर 1980 में
लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड से सबसे संगीत का पुरस्कार मिला। इस फिल्म को 1980 के कान फिल्म समारोह में शामिल किया गया। निर्देशक थे वॉल्टर हिल। मूवी की रिलीज की तारीख थी 16 मई 1980। कारीगरी समय था 99 बॉक्स ऑफिस पर इसने $16 मिलियन की कमाई की थी। कथानक गृह युद्ध के वर्षों में बाद बैक और ट्रेन जेम्स यंगर गिरोह के निशाने पर आ गए, जिसमें पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंक मचा रखा था। इस लुटेरे में गिरोह का नेतृत्व जैसे जेम्स कोल यंगर अपने भाइयों के साथ मिलकर करते हैं और एक बैंक डकैती के दौरान बेचैनी से आकर एड गिलर गोली चला देता है और क्लर्क को मार डालता है, जिसके परिणामस्वरूप गोलीबारी होती है, जिससे घायल हो जाता है और एड को गिरोह से निकाल देता है और भाई क्विल बच जाता है। पिंकट की एजेंसी के जासूस मिस्टर रिक्सेल को अपराधियों को पकड़ने का काम सौंपा जाता है। रिक्सेल लगातार उनका पीछा करना जारी रखता है और प्रक्रिया में अपने कई आदमियों को खो देता है और इसके बाद में एक लड़की को प्रपोज किया और देखकर परेशान हो जाता है कि सगाई एड से हो गई है। फ्रैंक और जैसी के छोटे भाई अंतिम संस्कार में वह बेथ को एड को छोड़ने के लिए मना लेता है। अंत में उन्हें शादी होती है और ले जाता है और उसके लिए इतनी अच्छी दुआएं देता है कि ये इतनी अच्छी लूटपाट गलत हो जाती है। बैंक की तिजोरी में टाइमर लगा दिया और खोली नहीं जा सकती थी। कैसर को एक अन्य नागरिकों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। भागने की कोशिश करते समय शहर के लोग गिरोह को गोलीबारी करते हैं। 2 अपराधी मारे जाते हैं और उस अपराधियों की एक उस वेशभूषा में वह शामिल हो जाता है जो सबसे पहले वहाँ पर आता है, जो उनके लिए इतने अच्छे ढंग से नहीं होती है। वो उसके खिलाफ हो जाता है और उसके लिए यह सब कुछ बॉबी और चार्ली फोर्ड जैसकों ने गिरोह में शामिल होने के लिए कहा, पैसे के लिए सौंपने की पेशकश करते हैं। रिक्सोली उन्हें $1500 जैसी की हत्या करने के लिए भर्ती करता है और जैसे घर पर रात का खाना खाते हैं और जब एक लटकी हुई तस्वीर ठीक कर रहा होता है तो बॉबी उसे मार देता है। अपने भाई की हत्या के बारे में पता चलने पर फ्रैंक वहाँ आता है और उससे अपनी देखरेख में शामिल होने के लिए उसके लिए सबसे बढ़िया प्रारूप हो। द लॉन्ग राइडर 1980 में बनी एक अमेरिकी जीवनी आधारित पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन वॉल्ट हिल ने किया है। इसका निर्माण जिम कोच, स्टेसी कोच, टिम जिनमैन ने किया। इसमें राय कोडर ने मूल साउंड ट्रैक्स तथा साउंड ट्रैक्स के लिए कोडर 1980 में लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड से सबसे संगीत का पुरस्कार मिला। इस फिल्म को 1980 के कान फिल्म समारोह में शामिल किया गया। निर्देशक थे वॉल्टर हिल। मूवी की रिलीज की तारीख थी 16 मई 1980। कारीगरी समय था 99 बॉक्स ऑफिस पर इसने $16 मिलियन की कमाई की थी। कथानक गृह युद्ध के वर्षों में बाद बैक और ट्रेन जेम्स यंगर गिरोह के निशाने पर आ गए, जिसमें पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंक मचा रखा था। इस लुटेरे में गिरोह का नेतृत्व जैसे जेम्स कोल यंगर अपने भाइयों के साथ मिलकर करते हैं और एक बैंक डकैती के दौरान बेचैनी से आकर एड गिलर गोली चला देता है और क्लर्क को मार डालता है, जिसके परिणामस्वरूप गोलीबारी होती है, जिससे घायल हो जाता है और एड को गिरोह से निकाल देता है और भाई क्विल बच जाता है। पिंकट की एजेंसी के जासूस मिस्टर रिक्सेल को अपराधियों को पकड़ने का काम सौंपा जाता है। रिक्सेल लगातार उनका पीछा करना जारी रखता है और प्रक्रिया में अपने कई आदमियों को खो देता है और इसके बाद में एक लड़की को प्रपोज किया और देखकर परेशान हो जाता है कि सगाई एड से हो गई है। फ्रैंक और जैसी के छोटे भाई अंतिम संस्कार में वह बेथ को एड को छोड़ने के लिए मना लेता है। अंत में उन्हें शादी होती है और ले जाता है और उसके लिए इतनी अच्छी दुआएं देता है कि ये इतनी अच्छी लूटपाट गलत हो जाती है। बैंक की तिजोरी में टाइमर लगा दिया और खोली नहीं जा सकती थी। कैसर को एक अन्य नागरिकों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। भागने की कोशिश करते समय शहर के लोग गिरोह को गोलीबारी करते हैं। 2 अपराधी मारे जाते हैं और उस अपराधियों की एक उस वेशभूषा में वह शामिल हो जाता है जो सबसे पहले वहाँ पर आता है, जो उनके लिए इतने अच्छे ढंग से नहीं होती है। वो उसके खिलाफ हो जाता है और उसके लिए यह सब कुछ बॉबी और चार्ली फोर्ड जैसकों ने गिरोह में शामिल होने के लिए कहा, पैसे के लिए सौंपने की पेशकश करते हैं।
जेक्सोली उन्हें $15,000 जैसी की हत्या करने के लिए भर्ती करता है और जैसी घर पर रात का खाना खाते हैं और जब एक लटकी हुई तस्वीर ठीक कर रहा होता है तो बॉबी उसे मार देता है। अपने भाई की हत्या के बारे में पता चलने पर फ्रैंक वहाँ आता है और उससे अपनी देखरेख में शामिल होने के लिए उसके लिए सबसे बढ़िया प्रारूप हो। द लॉन्ग राइडर 1980 में बनी एक अमेरिकी जीवनी आधारित पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन वॉल्ट हिल ने किया है। इसका निर्माण जिम कोच, स्टेसी कोच, टिम जिनमैन ने किया। इसमें राय कूडर ने मूल साउंड ट्रैक्स तथा साउंड ट्रैक्स के लिए कूडर 1980 में लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार मिला। फिल्म को 1980 के कान फिल्म समारोह में शामिल किया गया। निर्देशक थे वॉल्टर हिल। मूवी की रिलीज की तारीख थी 16 मई 1980। कार्यकारी समय था 99 बॉक्स ऑफिस पर इसने $16 मिलियन की कमाई की थी। कथानक गृह युद्ध के वर्षों में बाद बैक और ट्रेन जेम्स यंगर गिरोह के निशाने पर आ गए जिसमें पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंक मचा रखा था। इस लुटेरे में गिरोह का नेतृत्व जैसे जेम्स कोल यंगर अपने भाइयों के साथ मिलकर करते हैं और एक बैंक डकैती के दौरान बेचैनी से आकर एड गिलर गोली चला देता है और क्लर्क को मार डालता है जिसके परिणामस्वरूप गोलीबारी होती है। जैसे घायल हो जाता है और एड को गिरोह से निकाल देता है और भाई क्विल बच जाता है। पिंकट की एजेंसी के जासूस मिस्टर रिक्सेल को अपराधियों को पकड़ने का काम सौंपा जाता है। रिक्सेल लगातार उनका पीछा करना जारी रखता है और प्रक्रिया में अपने कई आदमियों को खो देता है और इसके बाद में एक लड़की को प्रपोज किया और देखकर परेशान हो जाता है कि सगाई एड से हो गई है। फ्रैंक और जैसी के छोटे भाई अंतिम संस्कार में वे बेथ को एड को छोड़ने के लिए मना लेता है। अंत में उन्हें शादी होती है और ले जाता है और उसके लिए इतनी अच्छी दुआएं देता है कि ये इतनी अच्छी लूटपाट गलत हो जाती है। बैंक की तिजोरी में टाइमर लगा दिया और खोली नहीं जा सकती थी। कैशियर को एक अन्य नागरिकों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। भागने की कोशिश करते समय शहर के लोग गिरोह को गोलीबारी करते हैं। 2 अपराधी मारे जाते हैं और उस अपराधियों की एक उस वेशभूषा में वह शामिल हो जाता है जो सबसे पहले वहाँ पर आता है जो उनके लिए इतने अच्छे ढंग से नहीं होती है। वो उसके खिलाफ हो जाता है और उसके लिए यह सब कुछ बॉबी और चार्ली फोर्ड जैसे को उन्हें गिरोह में शामिल होने के लिए कहा पैसे के लिए सौंपने की पेशकश करते हैं। जेक्सोली उन्हें $15,000 जैसी की हत्या करने के लिए भर्ती करता है और जैसे ही घर पर रात का खाना खाते हैं और जब एक लटकी हुई तस्वीर ठीक कर रहा होता है तो बॉबी उसे मार देता है। अपने भाई की हत्या के बारे में पता चलने पर फ्रैंक वहाँ आता है और उससे अपनी देखरेख में शामिल होने के लिए उसके लिए सबसे बढ़िया प्रारूप हो। द लॉन्ग राइडर 1980 में बनी एक अमेरिकी जीवनी आधारित पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन वॉल्ट हिल ने किया है। इसका निर्माण जिम कोच, स्टेसी कोच, टिम जिनमैन ने किया। इसमें राय कूडर ने मूल साउंड ट्रैक्स तथा साउंड ट्रैक्स के लिए कूडर 1980 में लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार मिला। फिल्म को 1980 के कान फिल्म समारोह में शामिल किया गया। निर्देशक थे वॉल्टर हिल। मूवी की रिलीज की तारीख थी 16 मई 1980। कार्यकारी समय था 99 बॉक्स ऑफिस पर इसने $16 मिलियन की कमाई की थी। कथानक गृह युद्ध के वर्षों में बाद बैक और ट्रेन जेम्स यंगर गिरोह के निशाने पर आ गए जिसमें पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंक मचा रखा था। इस लुटेरे में गिरोह का नेतृत्व जैसे जेम्स कोल यंगर अपने भाइयों के साथ मिलकर करते हैं और एक बैंक डकैती के दौरान बेचैनी से आकर एड गिलर गोली चला देता है और क्लर्क को मार डालता है जिसके परिणामस्वरूप गोलीबारी होती है। जैसे घायल हो जाता है और एड को गिरोह से निकाल देता है और भाई क्विल बच जाता है। पिंकट की एजेंसी के जासूस मिस्टर रिक्सेल को अपराधियों को पकड़ने का काम सौंपा जाता है। रिक्सेल लगातार उनका पीछा करना जारी रखता है और प्रक्रिया में अपने कई आदमियों को खो देता है और इसके बाद में एक लड़की को प्रपोज किया और देखकर परेशान हो जाता है कि सगाई एड से हो गई है। फ्रैंक और जैसी के छोटे भाई अंतिम संस्कार में वे बेथ को एड को छोड़ने के लिए मना लेता है। अंत में उन्हें शादी होती है और ले जाता है और उसके लिए इतनी अच्छी दुआएं देता है कि ये इतनी अच्छी लूटपाट गलत हो जाती है।
बैंक की तिजोरी में टाइमर लगा दिया और खोली नहीं जा सकती थी। कैशियर को एक अन्य नागरिकों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। भागने की कोशिश करते समय शहर के लोग गिरोह को गोलीबारी करते हैं। 2 अपराधी मारे जाते हैं और उस अपराधियों की एक उस वेशभूषा में वह शामिल हो जाता है जो सबसे पहले वहाँ पर आता है, जो उनके लिए इतने अच्छे ढंग से नहीं होती है। वो उसके खिलाफ हो जाता है और उसके लिए यह सब कुछ बॉबी और चार्ली फोर्ड जैसों ने गिरोह में शामिल होने के लिए कहा। पैसे के लिए सौंपने की पेशकश करते हैं। रिक्सोली उन्हें $1500 जैसी की हत्या करने के लिए भर्ती करता है और जैसे ही घर पर रात का खाना खाते हैं और जब एक लटकी हुई तस्वीर ठीक कर रहा होता है तो बॉबी उसे मार देता है। अपने भाई की हत्या के बारे में पता चलने पर फ्रैंक वहाँ आता है और उससे अपनी देखरेख में शामिल होने के लिए उसके लिए सबसे बढ़िया प्रारूप हो। द लॉन्ग राइडर 1980 में बनी एक अमेरिकी जीवनी आधारित पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन वॉल्ट हिल ने किया है। इसका निर्माण जिम कोच, स्टेसी कोच, टिम जिनमैन ने किया। इसमें राय कोडर ने मूल साउंड ट्रैक्स तथा साउंड ट्रैक्स के लिए कोडर 1980 में लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार मिला। इस फिल्म को 1980 के कान फिल्म समारोह में शामिल किया गया। निर्देशक थे वॉल्टर हिल। मूवी की रिलीज की तारीख थी 16 मई 1980। कार्यकारी समय था 99 बॉक्स ऑफिस पर इसने $16 मिलियन की कमाई की थी। कथानक गृह युद्ध के वर्षों में बाद बैक और ट्रेन जेम्स यंगर गिरोह के निशाने पर आ गए जिसमें पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंक मचा रखा था। इस लुटेरे में गिरोह का नेतृत्व जैसे जेम्स कोल यंगर अपने भाइयों के साथ मिलकर करते हैं और एक बैंक डकैती के दौरान बेचैनी से आकर एड गिलर गोली चला देता है और क्लर्क को मार डालता है, जिसके परिणामस्वरूप गोलीबारी होती है। जैसे घायल हो जाता है और एड को गिरोह से निकाल देता है और भाई क्विल बच जाता है। पिंकट की एजेंसी के जासूस मिस्टर रिक्सेल को अपराधियों को पकड़ने का काम सौंपा जाता है। रिक्सेल लगातार उनका पीछा करना जारी रखता है और प्रक्रिया में अपने कई आदमियों को खो देता है और इसके बाद में एक लड़की को प्रपोज किया और देखकर परेशान हो जाता है कि सगाई एड से हो गई है। फ्रैंक और जैसी के छोटे भाई अंतिम संस्कार में वह बेथ को एड को छोड़ने के लिए मना लेता है। अंत में उन्हें शादी होती है और ले जाता है और उसके लिए इतनी अच्छी दुआएं देता है कि ये इतनी अच्छी लूटपाट गलत हो जाती है। बैंक की तिजोरी में टाइमर लगा दिया और खोली नहीं जा सकती थी। कैशियर को एक अन्य नागरिकों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। भागने की कोशिश करते समय शहर के लोग गिरोह को गोलीबारी करते हैं। 2 अपराधी मारे जाते हैं और उस अपराधियों की एक उस वेशभूषा में वह शामिल हो जाता है जो सबसे पहले वहाँ पर आता है, जो उनके लिए इतने अच्छे ढंग से नहीं होती है। वो उसके खिलाफ हो जाता है और उसके लिए यह सब कुछ बॉबी और चार्ली फोर्ड जैसों ने गिरोह में शामिल होने के लिए कहा। पैसे के लिए सौंपने की पेशकश करते हैं। रिक्सोली उन्हें $1500 जैसी की हत्या करने के लिए भर्ती करता है और जैसे ही घर पर रात का खाना खाते हैं और जब एक लटकी हुई तस्वीर ठीक कर रहा होता है तो बॉबी उसे मार देता है। अपने भाई की हत्या के बारे में पता चलने पर फ्रैंक वहाँ आता है और उससे अपनी देखरेख में शामिल होने के लिए उसके लिए सबसे बढ़िया प्रारूप हो। द लॉन्ग राइडर 1980 में बनी एक अमेरिकी जीवनी आधारित पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन वॉल्ट हिल ने किया है। इसका निर्माण जिम कोच, स्टेसी कोच, टिम जिनमैन ने किया। इसमें राय कोडर ने मूल साउंड ट्रैक्स तथा साउंड ट्रैक्स के लिए कोडर 1980 में लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार मिला। इस फिल्म को 1980 के कान फिल्म समारोह में शामिल किया गया। निर्देशक थे वॉल्टर हिल। मूवी की रिलीज की तारीख थी 16 मई 1980। कार्यकारी समय था 99 बॉक्स ऑफिस पर इसने $16 मिलियन की कमाई की थी। कथानक गृह युद्ध के वर्षों में बाद बैक और ट्रेन जेम्स यंगर गिरोह के निशाने पर आ गए जिसमें पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंक मचा रखा था। इस लुटेरे में गिरोह का नेतृत्व जैसे जेम्स कोल यंगर अपने भाइयों के साथ मिलकर करते हैं और एक बैंक डकैती के दौरान बेचैनी से आकर एड गिलर गोली चला देता है और क्लर्क को मार डालता है, जिसके परिणामस्वरूप गोलीबारी होती है। जैसे घायल हो जाता है और एड को गिरोह से निकाल देता है और भाई क्विल बच जाता है। पिंकट की एजेंसी के जासूस मिस्टर
रिक्सेल को अपराधियों को पकड़ने का काम सौंपा जाता है। रिक्सेल लगातार उनका पीछा करना जारी रखता है और प्रक्रिया में अपने कई आदमियों को खो देता है। और इसके बाद में एक लड़की को प्रपोज किया और देखकर परेशान हो जाता है कि सगाई एड से हो गई है। फ्रैंक और जैसी के छोटे भाई अंतिम संस्कार में बेथ को एड को छोड़ने के लिए मना लेता है। अंत में उन्हें शादी होती है और ले जाता है और उसके लिए इतनी अच्छी दुआएं देता है कि ये इतनी अच्छी लूटपाट गलत हो जाती है। बैंक की तिजोरी में टाइमर लगा दिया और खोली नहीं जा सकती थी। कैसिर को एक अन्य नागरिकों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। भागने की कोशिश करते समय शहर के लोग गिरोह को गोलीबारी करते हैं। 2 अपराधी मारे जाते हैं और उस अपराधियों की एक उस वेशभूषा में वह शामिल हो जाता है जो सबसे पहले वहाँ पर आता है, जो उनके लिए इतने अच्छे ढंग से नहीं होती है। वो उसके खिलाफ हो जाता है और उसके लिए यह सब कुछ बॉबी और चार्ली फोर्ड जैसकों ने गिरोह में शामिल होने के लिए कहा। पैसे के लिए सौंपने की पेशकश करते हैं। रिक्सोली उन्हें $15,000 जैसी की हत्या करने के लिए भर्ती करता है और जैसे घर पर रात का खाना खाते हैं और जब एक लटकी हुई तस्वीर ठीक कर रहा होता है तो बॉबी उसे मार देता है। अपने भाई की हत्या के बारे में पता चलने पर फ्रैंक वहाँ आता है और उससे अपनी देखरेख में शामिल होने के लिए उसके लिए सबसे बढ़िया प्रारूप हो। द लॉन्ग राइडर 1980 में बनी एक अमेरिकी जीवनी आधारित पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन वॉल्ट हिल ने किया है। इसका निर्माण जिम कोच, स्टेसी कोच, टिम जिनमैन ने किया। इसमें राय कोडर ने मूल साउंड ट्रैक्स तथा साउंड ट्रैक्स के लिए कोडर 1980 में लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार मिला। इस फिल्म को 1980 के कान फिल्म समारोह में शामिल किया गया। निर्देशक थे वॉल्टर हिल। मूवी की रिलीज की तारीख थी 16 मई 1980। कार्यकारी समय था 99 बॉक्स ऑफिस पर इसने $16 मिलियन की कमाई की थी। कथानक गृह युद्ध के वर्षों में बाद बैक और ट्रेन जेम्स यंगर गिरोह के निशाने पर आ गए जिसमें पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंक मचा रखा था। इस लुटेरे में गिरोह का नेतृत्व जैसे जेम्स कोल यंगर अपने भाइयों के साथ मिलकर करते हैं और एक बैंक डकैती के दौरान बेचैनी से आकर एड गिलर गोली चला देता है और क्लर्क को मार डालता है जिसके परिणामस्वरूप गोलीबारी होती है जैसे घायल हो जाता है और एड को गिरोह से निकाल देता है और भाई क्विल बच जाता है। पिंकंट की एजेंसी के जासूस मिस्टर रिक्सेल को अपराधियों को पकड़ने का काम सौंपा जाता है। रिक्सेल लगातार उनका पीछा करना जारी रखता है और प्रक्रिया में अपने कई आदमियों को खो देता है। और इसके बाद में एक लड़की को प्रपोज किया और देखकर परेशान हो जाता है कि सगाई एड से हो गई है। फ्रैंक और जैसी के छोटे भाई अंतिम संस्कार में बेथ को एड को छोड़ने के लिए मना लेता है। अंत में उन्हें शादी होती है और ले जाता है और उसके लिए इतनी अच्छी दुआएं देता है कि ये इतनी अच्छी लूटपाट गलत हो जाती है। बैंक की तिजोरी में टाइमर लगा दिया और खोली नहीं जा सकती थी। कैसिर को एक अन्य नागरिकों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। भागने की कोशिश करते समय शहर के लोग गिरोह को गोलीबारी करते हैं। 2 अपराधी मारे जाते हैं और उस अपराधियों की एक उस वेशभूषा में वह शामिल हो जाता है जो सबसे पहले वहाँ पर आता है, जो उनके लिए इतने अच्छे ढंग से नहीं होती है। वो उसके खिलाफ हो जाता है और उसके लिए यह सब कुछ बॉबी और चार्ली फोर्ड जैसकों ने गिरोह में शामिल होने के लिए कहा। पैसे के लिए सौंपने की पेशकश करते हैं। रिक्सोली उन्हें $15,000 जैसी की हत्या करने के लिए भर्ती करता है और जैसे ही घर पर रात का खाना खाते हैं और जब एक लटकी हुई तस्वीर ठीक कर रहा होता है तो बॉबी उसे मार देता है। अपने भाई की हत्या के बारे में पता चलने पर फ्रैंक वहाँ आता है और उससे अपनी देखरेख में शामिल होने के लिए उसके लिए सबसे बढ़िया प्रारूप हो। द लॉन्ग राइडर 1980 में बनी एक अमेरिकी जीवनी आधारित पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन वॉल्ट हिल ने किया है। इसका निर्माण जिम कोच, स्टेसी कोच, टिम जिनमैन ने किया। इसमें राय कोडर ने मूल साउंड ट्रैक्स तथा साउंड ट्रैक्स के लिए कोडर 1980 में लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार मिला। इस फिल्म को 1980 के कान फिल्म समारोह में शामिल किया गया। निर्देशक थे वॉल्टर हिल।
मूवी की रिलीज की तारीख थी 16 मई 1980। कारीगरी समय था 99 मिनट। बॉक्स ऑफिस पर इसने 16 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। कथानक गृह युद्ध के वर्षों में बाद बैक और ट्रेन जेम्स यंगर गिरोह के निशाने पर आ गए, जिसमें पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंक मचा रखा था। इस लुटेरे में गिरोह का नेतृत्व जैसे जेम्स कोल यंगर अपने भाइयों के साथ मिलकर करते हैं और एक बैंक डकैती के दौरान बेचैनी से आकर एड गिलर गोली चला देता है और क्लर्क को मार डालता है, जिसके परिणामस्वरूप गोलीबारी होती है, जिससे घायल हो जाता है और एड को गिरोह से निकाल देता है और भाई क्विल बच जाता है। पिंकट की एजेंसी के जासूस मिस्टर रिक्सेल को अपराधियों को पकड़ने का काम सौंपा जाता है। रिक्सेल लगातार उनका पीछा करना जारी रखता है और प्रक्रिया में अपने कई आदमियों को खो देता है। और इसके बाद में एक लड़की को प्रपोज किया और देखकर परेशान हो जाता है कि सगाई एड से हो गई है। फ्रैंक और जैसी के छोटे भाई अंतिम संस्कार में वह बेथ को एड को छोड़ने के लिए मना लेता है। अंत में उन्हें शादी होती है और ले जाता है और उसके लिए इतनी अच्छी दुआएं देता है कि ये इतनी अच्छी लूटपाट गलत हो जाती है। बैंक की तिजोरी में टाइमर लगा दिया और खोली नहीं जा सकती थी। कैसिर को एक अन्य नागरिकों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। भागने की कोशिश करते समय शहर के लोग गिरोह को गोलीबारी करते हैं। 2 अपराधी मारे जाते हैं और उस अपराधियों की एक उस वेशभूषा में वह शामिल हो जाता है जो सबसे पहले वहाँ पर आता है, जो उनके लिए इतने अच्छे ढंग से नहीं होती है। वो उसके खिलाफ हो जाता है और उसके लिए यह सब कुछ बॉबी और चार्ली फोर्ड जैसकों ने गिरोह में शामिल होने के लिए कहा, पैसे के लिए सौंपने की पेशकश करते हैं। रिक्सोली उन्हें $15,000 जैसी की हत्या करने के लिए भर्ती करता है और जैसे ही घर पर रात का खाना खाते हैं और जब एक लटकी हुई तस्वीर ठीक कर रहा होता है तो बॉबी उसे मार देता है। अपने भाई की हत्या के बारे में पता चलने पर फ्रैंक वहाँ आता है और उससे अपनी देखरेख में शामिल होने के लिए उसके लिए सबसे बढ़िया प्रारूप हो। द लॉन्ग राइडर 1980 में बनी एक अमेरिकी जीवनी आधारित पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन वॉल्ट हिल ने किया है। इसका निर्माण जिम कोच, स्टेसी कोच, टिम जिनमैन ने किया। इसमें राय कोडर ने मूल साउंड ट्रैक्स तथा साउंड ट्रैक्स के लिए कोडर 1980 में लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार मिला। फिल्म को 1980 के कान फिल्म समारोह में शामिल किया गया। निर्देशक थे वॉल्टर हिल। मूवी की रिलीज की तारीख थी 16 मई 1980। कारीगरी समय था 99 मिनट। बॉक्स ऑफिस पर इसने 16 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। कथानक गृह युद्ध के वर्षों में बाद बैक और ट्रेन जेम्स यंगर गिरोह के निशाने पर आ गए, जिसमें पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंक मचा रखा था। इस लुटेरे में गिरोह का नेतृत्व जैसे जेम्स कोल यंगर अपने भाइयों के साथ मिलकर करते हैं और एक बैंक डकैती के दौरान बेचैनी से आकर एड गिलर गोली चला देता है और क्लर्क को मार डालता है, जिसके परिणामस्वरूप गोलीबारी होती है, जिससे घायल हो जाता है और एड को गिरोह से निकाल देता है और भाई क्विल बच जाता है। पिंकट की एजेंसी के जासूस मिस्टर रिक्सेल को अपराधियों को पकड़ने का काम सौंपा जाता है। रिक्सेल लगातार उनका पीछा करना जारी रखता है और प्रक्रिया में अपने कई आदमियों को खो देता है। और इसके बाद में एक लड़की को प्रपोज किया और देखकर परेशान हो जाता है कि सगाई एड से हो गई है। फ्रैंक और जैसी के छोटे भाई अंतिम संस्कार में वह बेथ को एड को छोड़ने के लिए मना लेता है। अंत में उन्हें शादी होती है और ले जाता है और उसके लिए इतनी अच्छी दुआएं देता है कि ये इतनी अच्छी लूटपाट गलत हो जाती है। बैंक की तिजोरी में टाइमर लगा दिया और खोली नहीं जा सकती थी। कैसिर को एक अन्य नागरिकों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। भागने की कोशिश करते समय शहर के लोग गिरोह को गोलीबारी करते हैं। 2 अपराधी मारे जाते हैं और उस अपराधियों की एक उस वेशभूषा में वह शामिल हो जाता है जो सबसे पहले वहाँ पर आता है, जो उनके लिए इतने अच्छे ढंग से नहीं होती है। वो उसके खिलाफ हो जाता है और उसके लिए यह सब कुछ बॉबी और चार्ली फोर्ड जैसकों ने गिरोह में शामिल होने के लिए कहा, पैसे के लिए सौंपने की पेशकश करते हैं। रिक्सोली उन्हें $15,000 जैसी की हत्या करने के लिए भर्ती करता है और जैसे ही घर पर रात का खाना खाते हैं और जब एक लटकी हुई तस्वीर ठीक कर रहा होता है तो बॉबी उसे मार देता है। अपने भाई की हत्या के बारे में पता चलने पर फ्रैंक वहाँ आता है और उससे
अपनी देखरेख में शामिल होने के लिए उसके लिए सबसे बढ़िया प्रारूप हो। द लॉन्ग राइडर 1980 में बनी एक अमेरिकी जीवनी आधारित पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन वॉल्ट हिल ने किया है। इसका निर्माण जिम कोच, स्टेसी कोच, टिम जिनमैन ने किया। इसमें राय कोडर ने मूल साउंड ट्रैक्स तथा साउंड ट्रैक्स के लिए कोडर 1980 में लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार मिला। इस फिल्म को 1980 के कान फिल्म समारोह में शामिल किया गया। निर्देशक थे वॉल्टर हिल। मूवी की रिलीज की तारीख थी 16 मई 1980। कार्यकारी समय था 99 बॉक्स ऑफिस पर इसने $16 मिलियन की कमाई की थी। कथानक गृह युद्ध के वर्षों में बाद बैग को ट्रेन जेम्स यंगर गिरोह के निशाने पर आ गए जिसमें पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंक मचा रखा था। इस लुटेरे में गिरोह का नेतृत्व जैसे जेम्स कोल यंगर अपने भाइयों के साथ मिलकर करते हैं और एक बैंड डकैती के दौरान बेचैनी से आकर एड किलर गोली चला देता है और किलर को मार डालता है, जिसके परिणामस्वरूप गोलीबारी होती है, जैसे घायल हो जाता है और एड को गिरोह से निकाल देता है और भाई क्विल बच जाता है। पिंकट की एजेंसी के जासूस मिस्टर रिक्सेल को अपराधियों को पकड़ने का काम सौंपा जाता है। रिक्सेल लगातार उनका पीछा करना जारी रखता है और प्रक्रिया में अपने कई आदमियों को खो देता है और इसके बाद में एक लड़की को प्रपोज किया और देखकर परेशान हो जाता है कि सगाई एड से हो गई है। फ्रैंक और जैसी के छोटे भाई अंतिम संस्कार में वह बेथ को एड को छोड़ने के लिए मना लेता है। अंत में उन्हें शादी होती है और ले जाता है और उसके लिए इतनी अच्छी दुआएं देता है कि ये इतनी अच्छी लूटपाट गलत हो जाती है। बैंक की तिजोरी में टाइमर लगा दिया और खोली नहीं जा सकती थी। कैसिर को एक अन्य नागरिकों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। भागने की कोशिश करते समय शहर के लोग गिरोह को गोलीबारी करते हैं। 2 अपराधी मारे जाते हैं और उस अपराधियों की एक उस वेशभूषा में वह शामिल हो जाता है जो सबसे पहले वहाँ पर आता है, जो उनके लिए इतने अच्छे ढंग से नहीं होती है। वो उसके खिलाफ हो जाता है और उसके लिए यह सब कुछ बॉबी और चार्ली फोर्ड जैसकों ने गिरोह में शामिल होने के लिए कहा। पैसे के लिए सौंपने की पेशकश करते हैं। रिक्सोली उन्हें $15,000 जैसी की हत्या करने के लिए भर्ती करता है और जैसी घर पर रात का खाना खाते हैं और जब एक लटकी हुई तस्वीर ठीक कर रहा होता है तो बॉबी उसे मार देता है। अपने भाई की हत्या के बारे में पता चलने पर फ्रैंक वहाँ आता है और उससे अपनी देखरेख में शामिल होने के लिए उसके लिए सबसे बढ़िया प्रारूप हो। द लॉन्ग राइडर 1980 में बनी एक अमेरिकी जीवनी आधारित पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन वॉल्ट हिल ने किया है। इसका निर्माण जिम कोच, स्टेसी कोच, टिम जिनमैन ने किया। इसमें राय कोडर ने मूल साउंड ट्रैक्स तथा साउंड ट्रैक्स के लिए कोडर 1980 में लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार मिला। इस फिल्म को 1980 के कान फिल्म समारोह में शामिल किया गया। निर्देशक थे वॉल्टर हिल। मूवी की रिलीज की तारीख थी 16 मई 1980। कार्यकारी समय था 99 बॉक्स ऑफिस पर इसने $16 मिलियन की कमाई की थी। कथानक गृह युद्ध के वर्षों में बाद बैग को ट्रेन जेम्स यंगर गिरोह के निशाने पर आ गए जिसमें पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंक मचा रखा था। इस लुटेरे में गिरोह का नेतृत्व जैसे जेम्स कोल यंगर अपने भाइयों के साथ मिलकर करते हैं और एक बैंड डकैती के दौरान बेचैनी से आकर एड किलर गोली चला देता है और किलर को मार डालता है, जिसके परिणामस्वरूप गोलीबारी होती है, जैसे घायल हो जाता है और एड को गिरोह से निकाल देता है और भाई क्विल बच जाता है। पिंकट की एजेंसी के जासूस मिस्टर रिक्सेल को अपराधियों को पकड़ने का काम सौंपा जाता है। रिक्सेल लगातार उनका पीछा करना जारी रखता है और प्रक्रिया में अपने कई आदमियों को खो देता है और इसके बाद में एक लड़की को प्रपोज किया और देखकर परेशान हो जाता है कि सगाई एड से हो गई है। फ्रैंक और जैसी के छोटे भाई अंतिम संस्कार में वह बेथ को एड को छोड़ने के लिए मना लेता है। अंत में उन्हें शादी होती है और ले जाता है और उसके लिए इतनी अच्छी दुआएं देता है कि ये इतनी अच्छी लूटपाट गलत हो जाती है। बैंक की तिजोरी में टाइमर लगा दिया और खोली नहीं जा सकती थी। कैसिर को एक अन्य नागरिकों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। भागने की कोशिश करते समय शहर के लोग गिरोह को गोलीबारी करते हैं। 2 अपराधी मारे जाते हैं और उस अपराधियों की एक उस वेशभूषा में वह शामिल हो जाता है जो सबसे पहले वहाँ पर आता है,
जो उनके लिए इतने अच्छे ढंग से नहीं होती है। वो उसके खिलाफ हो जाता है और उसके लिए यह सब कुछ बॉबी और चार्ली फोर्ड जैसे को ने गिरोह में शामिल होने के लिए कहा। पैसे के लिए सौंपने की पेशकश करते हैं। रिक्सोली उन्हें $15,000 जैसी की हत्या करने के लिए भर्ती करता है और जैसे ही घर पर रात का खाना खाते हैं और जब एक लटकी हुई तस्वीर ठीक कर रहा होता है तो बॉबी उसे मार देता है। अपने भाई की हत्या के बारे में पता चलने पर फ्रैंक वहाँ आता है और उससे अपनी देखरेख में शामिल होने के लिए उसके लिए सबसे बढ़िया प्रारूप हो। द लॉन्ग राइडर 1980 में बनी एक अमेरिकी जीवनी आधारित पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन वॉल्ट हिल ने किया है। इसका निर्माण जिम कोच, स्टेसी कोच, टिम जिनमैन ने किया। इसमें राय कोडर ने मूल साउंड ट्रैक्स तथा साउंड ट्रैक्स के लिए कोडर 1980 में लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार मिला। इस फिल्म को 1980 के कान फिल्म समारोह में शामिल किया गया। निर्देशक थे वॉल्टर हिल। मूवी की रिलीज की तारीख थी 16 मई 1980। कारीगरी समय था $99। बॉक्स ऑफिस पर इसने $16 मिलियन की कमाई की थी। कथानक गृह युद्ध के वर्षों में बाद बैक को ट्रेन जेम्स यंगर गिरोह के निशाने पर आ गए जिसमें पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंक मचा रखा था। इस लुटेरे में गिरोह का नेतृत्व जैसे जेम्स कोल यंगर अपने भाइयों के साथ मिलकर करते हैं और एक बैंक डकैती के दौरान बेचैनी से आकर एड गिलर गोली चला देता है और किलर को मार डालता है जिसके परिणामस्वरूप गोलीबारी होती है जैसे घायल हो जाता है और एड को गिरोह से निकाल देता है और भाई क्विल बच जाता है। पिंकंट की एजेंसी के जासूस मिस्टर रिक्सेल को अपराधियों को पकड़ने का काम सौंपा जाता है। रिक्सेल लगातार उनका पीछा करना जारी रखता है और प्रक्रिया में अपने कई आदमियों को खो देता है और इसके बाद में एक लड़की को प्रपोज किया और देखकर परेशान हो जाता है कि सगाई एड से हो गई है। फ्रैंक और जैसी के छोटे भाई अंतिम संस्कार में बेथ को एड को छोड़ने के लिए मना लेता है। अंत में उन्हें शादी होती है और ले जाता है और उसके लिए इतनी अच्छी दुआएं देता है कि ये इतनी अच्छी लूटपाट गलत हो जाती है। बैंक की तिजोरी में टाइमर लगा दिया और खोली नहीं जा सकती थी। कैसर को एक अन्य नागरिकों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। भागने की कोशिश करते समय शहर के लोग गिरोह को गोलीबारी करते हैं। 2 अपराधी मारे जाते हैं और उस अपराधियों की एक उस वेशभूषा में वह शामिल हो जाता है जो सबसे पहले वहाँ पर आता है जो उनके लिए